असतो सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्योर्मा अमृतंगमय ॐ शांति शांति शांति। आप सब उपस्थित दिव्य आत्माओं को मेरा सादर प्रणाम और उन दिव्य आत्माओं को भी मेरा प्रणाम जो यहाँ उपस्थित नहीं है। जितने भी दिव्य आत्माएं यहाँ उपस्थित है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है, कारण है, और जो उपस्थित नहीं है उसके पीछे भी कारण है। यहाँ कई दिव्य आत्माएं ऐसी होंगी जिन्होंने आज सुबह तक शायद यहाँ आने का विचार नहीं किया होगा और वो आ गई है, और कुछ ऐसी दिव्य आत्माएं होंगी जो कल से ही यहाँ आने का विचार कर रही थी, वो नहीं पहुंच पाई। इन सब के पीछे एक कारण होता है। हम कारण को नहीं जानते, परंतु किसी न किसी प्रकार से इस प्रकार से मिलना, यह कोई अकस्मात कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। हमारा आपस में कोई ना कोई संबंध रहा हुआ है, किसी न किसी वस्तु का, विषय का, धन दौलत का, प्यार का, दुश्मनी का, ईर्ष्या का, आदान प्रदान, लेना देना रहा है। पहले पूर्व जन्मों में संबंध रहा है और हम उसी के अकाउंट सेटलमेंट के लिए, उसी को वापस देने के लिए इस प्रकार से हम मिलते हैं कई बार। इसी प्रकार से एक परिवार भी बनता है। एक जो परिवार बनता है वो कोई एक्सीडेंट रूप से नहीं बनता है, कोई कोइंसिडेंसेस, जोक संजोग से नहीं बनता है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। परिवार में आने से पहले हर जीव और किसी परिवार में था, और इस जीवन के पश्चात वो दूसरे परिवार में जाएगा। ऐसा नहीं है कि जन्म जन्मांतर से ये एक परिवार ही बनता जा रहा है। पिछले जन्म में भी यही परिवार था, इस जन्म में यही परिवार है, अगले जन्म में यही परिवार होगा। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। तो अगर इस बात को माने कि पूर्व जन्मों में हम सब जीवात्माएं कहीं ना कहीं किसी परिवार में थे, परंतु परिवार में जो सदस्य, एक परिवार के सदस्य जो बन करके आते हैं, उनका एक परिवार के सदस्य बनने के पीछे कारण होता है। उनका बहुत नजदीकी संबंध हुआ है पहले। या तो बहुत मोह का संबंध रहा है, बहुत प्रेम का रहा है, दुश्मनी का रहा है, ईर्ष्या का रहा है, या और किसी प्रकार का संबंध रहा है। उन कर्मों के हिसाब किताब को हम चुकाने के लिए जितने नजदीक पहले रहे हुए हैं, उसी लिए हम परिवार के सदस्य बनकर के आते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का रिश्ता परिवार में ही होता है। एक कारण यह होता है कि हम हमारे पूर्व कर्मों के संबंधों के कारण परिवार में आते हैं। दूसरा कारण यह होता है कि हम एक दूसरे की सहायता कर, एक दूसरे की यात्रा में हमारा योगदान दें, हमारा कंट्रीब्यूशन दें। ये दो कारण परिवार के सदस्यों को मिलाने का होता है। चूंकि हम अलग अलग जगह से, अलग अलग परिवार से, अलग अलग संस्कार
से आए हुए हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि परिवार के दो सदस्य एक जैसे नहीं होते हैं, उनकी सोच एक जैसी नहीं होती, उनकी भावनाएं एक जैसी नहीं होती, उनके खाने के टेस्ट भी एक जैसे नहीं होते हैं। हर चीज में आप देखोगे तो आपको अंतर दिखाई देगा, दिखने में तो दिखाई देगा ही देगा, परंतु अंतर में भी बहुत फर्क दिखाई देगा। इस फर्क को, इस अंतर को जो एक परिवार के सदस्यों के बीच में है, हम उसे एक हार्मोनियस तरीके से कैसे उपयोग करें, एक सामंजस्य कैसे स्थापित करें, ये हमें सीखना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि परिवार एक ऑर्केस्ट्रा बैंड के जैसा होता है, एक म्यूजिकल बैंड, एक तबले के जैसा है, खाली ढंग 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 आवाज करता है। दूसरा बहुत सुंदर अच्छी फिगर वाला गिटार के जैसा है। आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तीसरा हारमोनियम के जैसे भी होता है। और इसी प्रकार दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जैसे होते हैं एक 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 सदस्य। हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग आवाज निकलती है, अलग अलग तरह की आवाज निकलती है। अगर रोज आप तबले को ही सुनते जाओगे तो आप बोर हो जाओगे, तबले को फोड़ करके बाहर फेंकने की इच्छा कर देगी। रोज हारमोनियम सुनोगे तो भी बोर हो जाओगे, उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। रोज गिटार सुनोगे तो भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। या तबले वाला अपना तबला बजा रहा है, गिटार वाला अपनी धुन का गिटार बजा रहा है, हारमोनियम वाला अपनी धुन में हारमोनियम बजा रहा है, तभी भी वहां आप ज्यादा देर रुक नहीं पाओगे, बैठ नहीं पाओगे, आप भाग जाओगे वहां से। अगर इन लोगों में सामंजस्य नहीं है तो, अगर इस तबले में, गिटार में, हारमोनियम में अगर हारमोनी नहीं है, वहां आप 5 मिनट भी नहीं बैठ पाओगे। परंतु इन सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को एक जगह कर करके अगर हारमोनी क्रिएट की जाए, एक ही सुर में इनको बजाया जाए, एक ही तरफ इनको ले जाया जाए, आप घंटों घंटों उसको सुन सकते हो। इसे कहते हैं फैमिली हार्मनी, एक सामंजस्य स्थापित करना, इसे कहते हैं। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम सब एक बड़ा ऑर्केस्ट्रा कम 10, 20, 25, 50 इंस्ट्रूमेंट्स को साथ में लेकर के जब एक धुन उसमें से निकालता है, कितनी सुहावनी वो धुन होती है हमारे कानों को, बड़ा आनंद आता है उसमें। और उनमें अगर हारमोनी नहीं हो, आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा कि इनमें हारमोनी नहीं है। तबला कहीं बज रहा है, गिटार कहीं बज रहा है, हारमोनियम कहीं बज रहा है, आपको साफ पता चल जाता है। इसी प्रकार हमारे परिवार में अगर हारमोनी नहीं है, हमें ही नहीं दूसरों को भी पता चलता है, सभी को पता चलता है कि हमारे परिवार में हारमोनी नहीं है। तबला है, हारमोनियम है, गिटार है, ऑर्केस्ट्रा नहीं बना। हमारी जिम्मेदारी है उस ऑर्केस्ट्रा बनाने की, म्यूजिकल बैंड बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम संसार में जो कुछ करते हैं, व्यापार करते हैं, मकान चाहते हैं, मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, किस लिए करते हैं हम? कहीं ना कहीं उसके पीछे एक सुख की अनुभूति हमें चाहिए, इसीलिए हम करते हैं सब।
आज अगर कोई आपको कह दे कि चलिए मैं आपको एक 100 करोड़ रुपए का बिजनेस करवाता हूँ, प्रॉफिट दिलवाता हूँ, लेकिन उसके साथ में आपको जिंदगी भर दुखी रहना पड़ेगा। आपको बहुत बड़ा बड़ा बंगला गिफ्ट में दिया जाता है, लेकिन वहाँ आपको बहुत कष्ट होगा, सबके ताने सुनने पड़ेंगे, आपके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं होगा वापस एक्सप्लेन करने की, एक्सप्लेनेशन देने की, और ज़िंदगी भर दुखी रहोगे वहाँ पर। तो क्या आप उसे लेने के लिए हाँ कहोगे? आप नहीं कहोगे। आप कहोगे नहीं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जो जीवात्मा है उसे सुख चाहिए, और जो कुछ हम कर रहे हैं सब उस सुख के लिए ही कर रहे हैं। परंतु इस करने में हम जो प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं उसके पीछे हमारा जो उद्देश्य है हम उसे भूल जाते हैं और प्राप्त करने के पीछे लग जाते हैं। धन कमाना है किस लिए? परिवार को सुख देना है। समाज में हमें अग्रसर रहना है किस लिए? कि समाज की उन्नति करनी है, समाज को सुखी देखना है, दूसरों को कुछ ना कुछ सुख देना है। हमारे उद्देश्य और कुछ है, लक्ष्य हम जो प्राप्त कर रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य अलग है, लेकिन अक्सर हम उस प्राप्ति के पीछे हमारा उद्देश्य भूल जाते हैं। कोई व्यापार कर रहा है तो व्यापार ही व्यापार कर रहा है, 24 घंटे उसमें लगा हुआ है, और जिस उद्देश्य के लिए कि सुख के लिए कर रहा हूं, मेरे सुख के लिए, परिवार के सुख के लिए, वहां उसे समय नहीं है, वो समय नहीं दे पाता है परिवार को। और जब बहुत आगे निकल जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तब चाहता है कि परिवार उसका साथ दे, तब परिवार साथ नहीं देता है। 2 भाई थे, मैं जानता हूं, उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। एक भाई ने बहुत मेहनत की, बहुत आगे निकल गया, 24 घंटे काम करता था, दिन रात व्यापार में, बहुत पैसे बनाए, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े मकान। और दूसरा भाई भी ठीक ठाक व्यापार किया उसने, इतना नहीं जितना पहले भाई ने किया। दोनों वृद्ध अवस्था में आ गए, 70, 75, 80 साल की उम्र आ गई। जो भाई ने बहुत पैसा बनाया, बहुत धन दौलत इकट्ठा किया, इतना समाज में नाम कमाया, वो डिप्रेशन में है, वो दुखी है। उसके परिवार वाले उसे पूछते नहीं है, उसका मान सम्मान नहीं करते हैं, परिवार वालों के पास उसके लिए समय नहीं है। और दूसरा, जिसने बहुत ज़्यादा धन नहीं कमाया, अब अच्छी जीविका चलाई, वो बहुत प्रसन्न है। पहले वाले के परिवार वालों को पूछते हैं कि तुम्हारे लिए इतना तुम्हारे पिताजी ने किया, इतना कमाया, 50-60 साल, अब पूरी ज़िंदगी इसमें लगा दी इन्होंने, और तुम लोगों के पास, इनके पास, तुम्हारे पास में समय ही नहीं है इनको देने के लिए। कहते हैं इन्होंने कब दिया हमको समय? जब इन्होंने ही हमको समय नहीं दिया, तब हमारे पास भी समय नहीं है। और इन्होंने जो कुछ किया, ये अपनी इच्छाएं, अपनी वासनाएं की पूर्ति करने के लिए ही किया। यहां तक ब्लेम करने लग जाते हैं बच्चे लोग कि इन्होंने जो बड़ा काम किया, पैसा कमाया, अपने ही पैशन, अपने ही इंटरेस्ट को पूर्ति करने के लिए किया इन्होंने, हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारे साथ में तो समय नहीं बिताया। और पहले वाले ने व्यापार भी किया, पैसा भी कमाया, परिवार के साथ में समय बिताया, तो परिवार वाले भी उनके साथ समय बिता रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं। इस प्रकार से हम जो परिवार को देते हैं, हमें वही परिवार से मिलता है। हम जो सुख सुविधा के पीछे हम सोचते हैं कि भाग रहे हैं, सबसे अधिक सुख, शांति, प्रसन्नता, सुविधा हमें एक ही स्थान में मिलती है, हमारे घर में, हमारे परिवार में ही। आप कितने भी बाहर एक महीना भर घूम कर आइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, न्यूजीलैंड जाइए,
अच्छी अच्छी सीनरी देखोगे, परंतु वहां से घूम करके वापस आओगे तो थकान आपको घर में ही उतरेगी। घूमने गए थे फ्रेश होने के लिए, वापस आते हो थक करके। कितने भी बड़े होटल में, रेस्टोरेंट में रोज खाना खाइए, जब घर में दाल रोटी खाओगे बड़ा सुकून मिलता है कि आज लगा है कि कुछ खाया है। ये सब हम अनुभव करते हैं, ये सब अनुभव करते हैं, फिर भी इन पर हम ध्यान नहीं देते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि इस सुख को कैसे बढ़ाया जाए। जो सुख हमें 24 घंटे प्राप्त है उससे हम वंचित रह करके हम और किसी चीज में सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहां सुख है ही नहीं, और जहां सुख है वहां उसे हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। पानी में मीन पियासी, मोहे देख आवे हांसी। पानी में मीन पियासी, मोहे देख आवे हांसी। जल बीच मीन, मीन बीच जल है, निज दिन रहे पियासी। कि मुझे इस मछली को देख करके बड़ी हंसी आती है। पानी में रहती है परंतु प्यासी रहती है। और आपको पता है मछली अपनी प्यास बुझाने के लिए क्या करती है? वो 1 सेकंड के लिए, आपने कभी देखा होगा ऐसे तालाब में से मछली बाहर निकलती है तो वो बाहर, पानी से बाहर निकल करके एक पानी का बूंद ऊपर फेंकती है, फिर उसे पीती है और वापस पानी के अंदर जाती है। अपनी प्यास बुझाने के लिए उसे पानी के बाहर आना पड़ता है। तो इस मछली को देख करके कहते हैं कि संत कहते हैं मुझे हंसी आती है, और वो इस संदर्भ में कह रहे हैं कि मुझे मनुष्यों को देख करके भी हंसी आती है कि मछली के जैसे ही है। सुख के बीच में रहते हुए, सुख शांति के बीच में रहते हुए, खुशियों के बीच में रहते हुए, प्रसन्नता के बीच में रहते हुए भी वो प्यासे हैं। वो सुख शांति प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर पाते और उसके ढूंढने के लिए वो बाहर की ओर जाते हैं, उसे बाहर ढूंढते हैं। इसीलिए मछली के जैसे हमें तोला गया है कि हम मीन के समान है। एक आदमी सुबह जगा तो उसकी आदत थी सुबह सुबह बेड टी पीने की। उसके पलंग के पास में चाय का पूरा इंतज़ाम रहता था। तो जगह तो देखा वहाँ चाय का इंतज़ाम नहीं था। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज चाय कैसे नहीं रखी गई। उठ करके देखा तो वहाँ पत्नी भी दिखाई नहीं दी। अक्सर पत्नी वहीं आसपास रहती है, पत्नी भी दिखाई नहीं दी। बाथरूम की तरफ देखा, वहाँ भी नहीं। कमरे से बाहर आया तो देखी पत्नी बैठी रो रही थी। इसके समझ में नहीं आया क्या हुआ। फिर देखा तो बच्चे भी बैठे रो रहे थे। थोड़ा आगे गया तो वहाँ भीड़ भाड़ भी दिखी उसे। लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कई लोग रो रहे थे, कई लोग आपस में बातें कर रहे थे। और आगे जाकर के देखा तो अपनी लाश पड़ी दिखी। तो उसने पत्नी के पास गया, बोला अरे तुम रो क्यों रही हो, मैं तो जिंदा हूं, मैं सुनो मेरी बात। लेकिन वो तो सुन नहीं पाती, वो रोती जा रही है। बच्चों को कह रहा है मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूं, सुनो मेरी बात। वो रोते जा रहे हैं। इतने में अर्थी उठाने का समय आ गया। तो अर्थी ले जाने लगे तो चिल्लाने लगा, अरे रोको अर्थी, रोको रोको, मैं जिंदा हूँ, क्यों ले जा रहे हो मुझे? इसको लग रहा है मैं जिंदा हूँ, ये सब देख पा रहा है, लोग उस लाश को देख रहे हैं। तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, थोड़ी देर तो रुक जाओ, थोड़ी देर मुझे यहाँ रहने दो। मैंने अपनी पत्नी को आज तक आई लव यू नहीं कहा, मैंने अपने बच्चों को गले नहीं लगाया, मुझे नहीं पता था कि इस प्रकार से मैं दुनिया छोड़ करके चला जाऊंगा। मुझे 5 मिनट का समय दे दो, मैं अपनी पत्नी से बात करना चाहता हूं, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मैंने जो जो गलतियां की उससे। मैं अपने बच्चों से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मैंने समय नहीं दिया, मैं सारी दुनिया में लगा रहा लेकिन तुम्हारे साथ में मैंने समय नहीं दिया।
मुझे कृपया 5 मिनट दे दो, मुझे कृपया 5 मिनट दे दो, इस प्रकार से रोता गया। लेकिन वहां तो सुनने वाला कोई नहीं था, आरती चली गई। कईयों की ये हालत होती है मरने के पश्चात। आप लोगों में से तो पता भी नहीं होगा कि मरने के पश्चात अनुभव किस प्रकार का होता है। जो आध्यात्मिक साधना, जो योग साधना किए हुए हैं, जो जीवित रहते हुए अपने आप को शरीर से बाहर निकाल करके उस अवस्था को जानते हैं, उन्हें पता होता है कि शरीर से निकलने के पश्चात में शरीर और जीवात्मा किस प्रकार की होती है, जीवात्मा क्या क्या देख सकता है, शरीर क्या कर सकता है, ये उन योगियों को ही पता होता है। परंतु अवस्था ऐसी कुछ होती है, शरीर छूट गया और उसे वो सब बातें, जीवात्मा को सारी की सारी बातें ऐसी याद आती है जो वो करना चाहता था पर कर नहीं पाया। समय रहते हुए वो समय देना चाहता था, समय नहीं दे पाया। सारा जीवन पत्नी से झगड़ा करता रहा, माँ बाप की सेवा नहीं की। उसने सोचा कि कर लेंगे, अभी समय है, कर लेंगे, अभी तो पैसे कमा लो, अभी समाज का काम कर लो, अभी दूसरे कार्य बहुत हैं वो कर लो, कर लेंगे, बच्चों के साथ घूमने चलेंगे ना, जरूर चलेंगे। ये कोई नहीं सोचता कि इस मृत्यु लोक में किसकी मृत्यु कब आ सकती है। सब अपने आप को ग्रांटेड ले लेते हैं, खुद को ग्रांटेड ले लेते हैं, परिवार को भी ग्रांटेड ले लेते हैं। महाभारत के समय जब युधिष्ठिर और यक्ष, आप लोग जानते हो, उस प्रसंग में युधिष्ठिर और यक्ष के संवाद में एक प्रश्न यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से कि संसार में सबसे आश्चर्यजनक बात क्या होती है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि सबसे आश्चर्यजनक बात यही होती है कि हर पल हजारों लोग मरते हैं और जो बचे हुए हैं वो ये सोचते हैं कि मरने वालों का समय आया है। फिर उन बचे हुए में से फिर अगले पल फिर कुछ लोग मरते हैं, फिर जो बच जाते हैं वो सोचते हैं कि जिनको मरना था उनका समय आया। तो बचे रह जाते हैं वो ये सोचते हैं कि मरने वालों का समय आया। ये सबसे आश्चर्यजनक बात है। ये कोई नहीं सोचता कि अगले पल मेरा भी समय आ सकता है, क्योंकि मृत्यु उम्र नहीं देखती है। मृत्यु गरीब अमीर को नहीं देखता है, मृत्यु बीमार और स्वस्थ को नहीं देखता है, वो भेदभाव नहीं करता है। मृत्यु औरत आदमी में भेदभाव नहीं करता है, मृत्यु बच्चे और बूढ़े में भेदभाव नहीं करता है। हम रोज देखते हैं न्यूज़पेपर में 20 साल की लड़की स्कूटर पर जा रही थी, गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, पीछे से बस निकल गई। क्या उसने मरने से 1 सेकंड के पहले भी सोचा था कि मैं मरूंगी, या उसके परिवार वालों ने सोचा था कि ये कॉलेज गई है वापस नहीं आएगी। मेरे बड़े भाई साहब थे, पूना गए हुए थे, वापस प्लेन में आए, प्लेन का एक्सीडेंट हो गया, पूना के पास में ही देहांत हो गया। हमने कभी नहीं सोचा था, न उन्होंने सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। हर किसी के साथ में ये होता है। फिर भी हम सोए हुए रहते हैं, जागते नहीं हैं। इन जो लाइफ की रियलिटीज हैं, हम उनसे जागते नहीं हैं। जागने का अर्थ ये नहीं है कि हम कुछ करें ही नहीं, हम व्यापार ही नहीं करें, हम 24 घंटे घर में बैठे रहें, परिवार में बैठे रहें, ये नहीं कहा जाता है। जितना आदमी के पास में समय उसको देना चाहिए व्यापार में, उतना दे। जितना समय परिवार में देना चाहिए, बच्चों में देना चाहिए, माँ बाप के साथ में देना चाहिए, उतना उन्हें दे। और कुछ समय अपने स्वयं के लिए भी बचा के रखे, क्योंकि जो संसार में यहाँ आया है, शास्त्र कहता है जंतु नाम नरजन्म दुर्लभमतः पुष्पम ततो विप्रता, कि संसार में पहले जीव जंतु रूप से पैदा होना ही बहुत दुर्लभ है, क्योंकि पेड़ पौधे पत्थर इनमें भी जीवात्माएं मानी गई है। हम उनमें पैदा नहीं होकर के जीव जंतुओं की श्रेणी में पैदा हुए हैं।
जीव जंतु यानी सब मच्छर, कीड़े मकोड़े, जानवर, कुत्ते, बिल्ली, पक्षी, ये सब जीव जंतु में आ गए। जीव जंतु में पैदा होना ही दुर्लभ है और जीव जंतुओं में मनुष्य रूप से पैदा होना अति दुर्लभ है। उसका एक उद्देश्य होता है, मनुष्य योनि में आना एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। हम कभी भी चिंतन मनन नहीं करते हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हम कर रहे हैं क्या। मनुष्य योनि में आ गए, उसका उद्देश्य है अपने स्वयं को पहचानना, अपने स्वरूप को जानना। आप यहाँ आए किस लिए, जाना कहाँ है आपको, आपका उद्देश्य क्या है जीवन का। फिर जो आपको संसार में दूसरे लोग मिल रहे हैं, परिवार के लोग मिल रहे हैं, मित्र मिल रहे हैं, समाज मिल रहा है, उनका उद्देश्य क्या है, उनके कर्मों का संबंध कुछ होगा, हम उसकी पूर्ति कर रहे हैं या अपनी ही सोच, अपनी इच्छाएं, उनकी पूर्ति में लगे हुए हैं। ये सब केवल और केवल मनुष्य ही सोच सकता है। दूसरा कोई भी जीव जंतु इस प्रकार के चिंतन मनन में सामर्थ्य नहीं रखता है, केवल मनुष्य सोच सकता है। परंतु हम भी मनुष्य हैं, इसको भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ऐसा जीवन में कभी समय मत आने दीजिए कि जीवन से जाने के पश्चात हमें गिल्ट हो कि हमें परिवार के लिए करना चाहिए था, परिवार के लिए वो करना चाहिए था, समय देना चाहिए था। समय रहते हुए ही एक सामंजस्य, एक हार्मनी क्रिएट हो। ऐसे कई लोग हैं जो सुबह जाते हैं, रात को वापस आते हैं, समय ही नहीं है उनके पास में। आदमी के पास समय नहीं है तो फिर पत्नी भी अपनी किटी पार्टियों में मस्त है, क्योंकि समय तो उसको भी बिताना है कहीं ना कहीं। ये दोनों मस्त हैं तो माँ बाप बूढ़े हो गए तो वो बेचारे थके आ रहे कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों के सत्संग में रोज आ जाते हैं या संस्कार चैनल खोल करके भागवत सुनते रहते हैं। क्या करें, कहीं ना कहीं तो समय बिताना है, घर वाले कोई है नहीं। और जब ऐसा चल रहा है तो बच्चे जो हैं वो अपने दोस्तों में, पार्टियों में, नेट पर बिजी हो जाते हैं। हर कोई अपने अपने डायरेक्शन में टाइम पास कर रहा है। मतलब तबला तबला बजा रहा है, हारमोनियम हारमोनियम बजा रहा है, गिटार गिटार बजा रहा है। संपूर्ण रूप से किसी को भी इतनी सुख शांति की अनुभूति नहीं होती है और हम इससे वंचित रह जाते हैं। एक मौका दिया था ईश्वर ने कि जाओ इस परिवार में जाओ, यहाँ पर सुख शांति समृद्धि वैभव अपनी आत्मिक उन्नति जाओ प्राप्त करो, ये सब तुमको सहयोग देने वाले हैं। इसको भेजा मैं यहाँ से उठा करके, इसको मैंने यहाँ से उठा करके यहाँ भेजा, इसको बाप बनाया, इसको माँ बनाया, इसको पत्नी बनाया, इसको पति बनाया, इनको बच्चे बनाया। जाओ एक दूसरे का सहारा बन करके कुछ अपने अपने लिए प्राप्त कर लो। जाओ, ईश्वर ने इस प्रकार से हमको भेजा है, एक एक परिवार को भेजा इस प्रकार से। लेकिन हम ही हैं एक दूसरे की गलतियां निकालने में, एक दूसरे की कमियां निकालने में। हमें हमारे माँ बाप टाइम नहीं देते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि बच्चों के पास दोस्तों के अलावा और कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। पति के इंटरेस्ट का सब्जेक्ट अलग तो पत्नी के इंटरेस्ट का सब्जेक्ट अलग अलग होगा, क्योंकि हम अलग अलग संस्कारों से उस परिवार में आए हैं। लेकिन अब हम क्या एक हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं, एक सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। हमको ये सोचना है, ये नहीं कहना है कि इसकी विचारधारा अलग है, मेरा बेटा एक बहुत अच्छा है, तेज है, काम तो ऐसे करता है, लेकिन दूसरा इतना डल है, आलसी है, क्या करूं, जितना मैं चाहता हूं उतना वो नहीं करता है। पत्नी ऐसी है, उसको तो समय नहीं है, पत्नी भी वही कंप्लेंट करती है। हम एक दूसरे की कमियां, वीकनेसेस ढूंढने में ही हमारा समय बर्बाद करते हैं, अच्छाई देखने की कोशिश नहीं करते हैं और हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश नहीं करते हैं। आप एक बार कोशिश कीजिए, ऑर्केस्ट्रा बनाने की कोशिश कीजिए अपने परिवार में, ब्यूटीफुल म्यूजिक सुनाई देगा आपको। जो अभी तक एक साउंड
एक पोल्यूटेड साउंड, मुझे पता है कई परिवारों में पोल्यूटेड साउंड का अर्थ है कि जैसे ही घर का बड़ा आदमी आया, पत्नी किचन में भाग जाती है, बच्चे अपने अपने कमरे में भाग जाते हैं, नौकर चाकर सब गायब हो जाते हैं। सबको पता है ये सामने कोई दिख गया मतलब वो गया। वो मशीन गन लेकर के आता है, जब ऑफिस से आता है तो मशीन गन हाथ में लेकर के आता है, AK-47 में बड़ 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 बड़, किसी की कुछ नहीं सुनता है। ऐसे कई परिवारों को जानता हूं, कई लोगों को जानता हूं जो मेरे पास में आते हैं, कहते हैं क्या करें ऐसी हालत है। ये नहीं देखते हैं कि कमी मुझ में ही है। अब मशीन गन लेकर के कोई कहे कि तुम हंसो, मेरे से अच्छी बात करो, मेरे साथ बैठो, तो कोई नहीं बैठेगा ना। मैंने कहा मशीन गन साइड पे रखो। आप खुद आदमी जब घर में आता है तो कहता है कि मैं चाहता हूं मेरी पत्नी तैयार होकर के स्माइल करते हुए मुझे रिसीव करे। मैंने कहा भाई साहब, आप कितने बार हंसते हुए घर में घुसते हो? हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं ऐसे हों वैसे हों, स्वयं नहीं। आप हो सकता है कि बहुत तेज होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे, दिमाग चलता होगा, बुद्धि बहुत शार्प है आपकी, और आप वही चीज अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, बहू से एक्सपेक्ट कर लेते हो कि वो भी ऐसे ही हो। और जब वो वैसे नहीं होते हैं तो आप दुखी होते हो, इरिटेट होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो। ये एक्सपेक्टेशन ही गलत हो जाती है। आप इस साइंस को मान के चलिए कि इस घर के सदस्य अलग अलग जगह से आए हुए हैं। जैसे आप किसी ट्रेन में सफ़र करने वाले हो, उस ट्रेन में जहाँ से नामपल्ली स्टेशन से शुरू हुई वो दिल्ली की तरफ जा रही है। एक आदमी बैठा है A1 कोच में नंबर 1 सीट पर। सिकंदराबाद आई, 2 लोग और चढ़ गए उसमें, A1 कोच 2 और 3 बर्थ नंबर पर। आगे गई वरंगल में, एक और चढ़ गया। ये एक परिवार बन गया, क्योंकि हम भी तो परिवार की ट्रेन में चढ़ रहे हैं। फिर नागपुर में एक परिवार का सदस्य नीचे उतर गया, दूसरा चढ़ गया, तो परिवार में एक का देहांत हो गया, दूसरा पैदा हो गया। वर्धा में 2 लोग उतर गए, 3 लोग चढ़ गए। परिवार बनता जा रहा है, परिवार छूटता जा रहा है। अब इस सफर में वरंगल में चढ़ने वाला कोई गलत आदमी होगा, सिकंदराबाद स्टेशन पे चढ़ने वाला उसकी आदत कुछ और होगी, सोच कुछ और होगी, नागपुर में चढ़ने वाले का और कुछ होगा। आपके पास में इस सफ़र को सुख शांति से बिताने के लिए आपके पास या तो ऑप्शन ये है कि कुट कुट करते हुए, झगड़ा करते हुए, उसकी गलतियों को बताते हुए सफ़र तय करो। जाना सबको है, या किसी न किसी प्रकार से एक सामंजस्य, हार्मनी क्रिएट कर करके आप सफ़र का आनंद ले लो, या आपके ऊपर निर्भर करता है। इस जीवन का सफ़र भी कुछ इसी प्रकार का सफ़र है। हम इसमें दुखी होते हुए, कुट कुट करते हुए, रोते हुए, गलतियां निकालते हुए, इरिटेट होते हुए, फ्रस्ट्रेट होते हुए सफ़र करो, या एक एक की अच्छाइयाँ देख करके खुश रहते हुए, खुशी बांटते हुए सफ़र करो। ये आप पर निर्भर करता है। हम कई लोगों से कहते हैं, आपको कोई बुरा भला कहता है, आप नाराज़ हो जाते हो। आपको कोई गुस्सा करता है, आप दुखी हो जाते हो। कोई इरिटेट करता है, आप इरिटेट हो जाते हो। अरे भाई, आपने अपना रिमोट दूसरों को दे के रखा है क्या? कि जैसे दूसरे चाहे वैसे जो बटन दबाए वही आप करो। आपको कोई बुरा भला कहे, आप हंसिए, वो थोड़ी कहता है कि आप दुखी होइए। आपको कोई गुस्सा करता है, जरूरी नहीं है कि आपको वापस गुस्सा करना है। आपको कोई गालियां भी देता है, ट्रैफिक में आके आपकी गाड़ी को मार देता है, कोई जरूरी नहीं है कि आप गुस्सा करो, चिल्लाओ, उसको थप्पड़ मारो, झगड़ा करो, कोई जरूरी नहीं है। ये तो आपने अपना रिमोट दूसरों को देकर रखा है, इसलिए आप इन छोटी छोटी बातों पर अपसेट होते हो, और वैसे ही अपसेट होकर के घर आते हो और घर वालों को भी अपसेट करते हो।
ये लाइफ का रिमोट अपने हाथ में ले लीजिए। सुखी होना है, दुखी होना है, आप डिसाइड कीजिए, दूसरों को डिसाइड मत करने दीजिए। कोई चाहे कितना भी इरिटेट करे, इरिटेट होना या न होना आपके हाथ में है। कोई कितना भी गुस्सा करे, आपको गुस्सा आना या नहीं आना आपके हाथ में है, उसके हाथ में नहीं है। ये जिस दिन आप सीख जाओगे और आप एक बदल जाओगे, तब धीरे 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 सारा परिवार आपको देख देख करके बदल जाएगा। अक्सर होता क्या है, एक आदमी था, जवान था, 20-25 साल का, तो उसके मन में आया कि चलो अपने को थोड़ी दुनिया को बदलनी चाहिए। तो वो दुनिया बदलने में लग गया बेचारा। बड़े बड़े लोगों को ईमेल भेजना, चिट्ठियां लिखना, पेपरों में आर्टिकल छापना कि हमको ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। 10 साल तक उसने मेहनत की और देखा कि दुनिया जितनी थी उससे और ज़्यादा खराब ही हुई है। तो उसने सोचा कि चलो छोड़ो, दुनिया शायद बहुत बड़ी है, मैं नहीं सुधार पा रहा हूँ, अपने राष्ट्र को सुधारते हैं। तो राष्ट्र सुधारने में अपना समय बिताने लगा, राष्ट्र सुधारक बातें करने लगा, अलग अलग जगह गया, लोगों को समझाया, आर्टिकल्स लिखे, 10 साल उसमें बिता दिए। देखा राष्ट्र की हालत तो ऐसे ही चल रही है। फिर सोचा कि राष्ट्र को सुधारना भी शायद मेरे बस की बात नहीं है, चलो अपने सिटी को सुधारते हैं, हैदराबाद को सुधारते हैं। जब तक 40 साल का हो गया वो हैदराबाद को सुधारने में लगा, 10 साल और बिता दिए, 50 साल का हो गया। हैदराबाद तो हैदराबाद ही है, यहाँ तो अभी भी नवाबों का शहर, हैदराबादी बिरयानी लोग खा करके मस्त हैं, किसी को सुधरने की कोई चिंता नहीं थी। फिर सोचा छोड़ो हैदराबाद को, अपने एक काम करते हैं, रोड नंबर 12 और जुबलीस को ही सुधारते हैं। छोटा एरिया है, 100 लोग होंगे, 100 परिवार होंगे, उनको सुधारते हैं अपने। और 50 साल का तो हो ही गया, 10 साल और बिता दिया, 60 साल का हो गया, लोग तो वही है। फिर उसके मन में आया कि इनको सबको छोड़ो, अपने सुधरते हैं। तो हमारे पास में आ गया, हमने कुछ सुधारा उसको, थोड़ा उसने सुधरा। फिर 5 साल के बोलता है, गुरुजी 50 साल पहले अगर मैं अपने आप को सुधारता तो शायद सारी दुनिया सुधर जाती आज तक। क्योंकि एक तो हमसे ही समाज बना हुआ है, हमसे ही राष्ट्र बना हुआ है, हमसे ही दुनिया बनी हुई है। हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे और सबको सुधारने में लगेंगे तो कोई नहीं सुधरेगा। हमसे ही परिवार बना है, हम परिवार के सब सदस्य ये चाहते हैं कि परिवार का दूसरा सदस्य बदले, दूसरा सदस्य सुधरे। ये कोई नहीं चाहता कि पहले मैं सुधरूं, मैं सुधर करके एक यार्डस्टिक क्रिएट करूं और उसको ऑब्जर्व कर करके दूसरे अपने आप सुधर जाएंगे। मुझे कई लोग पूछते हैं कि क्या हमको बोलना नहीं चाहिए बच्चों को, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या दूसरों बड़ों को नहीं बोलना चाहिए या किसी ने गलती की नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा पहले आप अपने अंदर झांक के तो देखिए कि कहीं आप में तो गलती नहीं है, जो दूसरों में गलती ढूंढ रहे हो, कहीं उसी प्रकार की गलती या दूसरे प्रकार की गलती आप में तो नहीं है। आप अपने बच्चों से कहते हो कि तुम लोगों को शांत रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, कहीं आप तो नहीं कर रहे हो। दूसरों को कहते हो जिद नहीं करना चाहिए, कहीं आप तो जिद नहीं कर रहे हो। कई बार तो हम दूसरों की जिद छुड़वाने में जिद कर रहे हैं और हमें एहसास भी नहीं होता कि जो जिद छुड़वाने के चक्कर में हम जिद कर रहे हैं। और सामने वाला कहता है कि आप मेरी जिद बाद में छुड़वाइए, पहले आप अपनी जिद छोड़िए। सबसे पहले अपने आप को अगर बदलना शुरू कर दो, अपना दृष्टिकोण बदल लीजिए, अपने अंतःकरण को बदल लीजिए, 80% प्रॉब्लम आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। सारी दुनिया बदली हुई दिखेगी आपको। हमारे पास तो खैर ऐसे हजारों लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने आप को बदला, बहुत खुश है और अब कहते हैं कि बहुत आनंद आ रहा है जीवन का। उनको पूछते हैं आपके परिवार वाले, बोले परिवार वाले बहुत अच्छे हैं,
समाज समाज तो एकदम सुपर है हमारा, हर चीज अच्छी लग रही है क्योंकि अंतर्दृष्टि बदल गई है। तो हमें जो प्रयास करना है वो अंतर्दृष्टि का प्रयास करना है बदलने के लिए। केदारनाथ जी ने सही कहा कि हमको स्वयं को जानना है सबसे पहले कि मैं कौन हूं, इसके पश्चात दूसरों को जानने का प्रयास कीजिए। मुझ में क्या कमी है, फिर दूसरों की कमियों को देखने की कोशिश कीजिए। कहते हैं कभी आपने खुद को फोन लगा के देखा है? एंगेज टोन सुनाई देगा। दुनिया में मिलने में सब मस्त हैं, खुद की सारी लाइनें व्यस्त हैं। तो मैं थोड़े टिप्स ज़रूर दूंगा फैमिली हार्मनी क्रिएट करने के लिए, लेकिन मूल रूप से बात यह है कि हमें एक ऑर्केस्ट्रा तैयार करना है। तबले को तोड़ मोड़ करके उसको गिटार मत बनाइए, गिटार को तोड़ करके उसको हारमोनियम मत बनाइए। गिटार को गिटार रहने दीजिए, तबले को तबला रहने दीजिए, हारमोनियम को हारमोनियम रहने दीजिए। तबले को हारमोनियम बनाओगे तो नहीं बनेगा, उसमें से हारमोनियम की आवाज नहीं निकलेगी, परंतु उनको साथ में बजाते हुए एक बहुत सुंदर सुर निकल सकता है। उस सुर को निकालने का प्रयास कीजिए। मैं जो फैमिली हार्मनी है, इस फैमिली वर्ड को ही एक्सपेंड कर देता हूं। चलिए हम इसी से हम टिप्स ले लेते हैं, फैमिली को ही हम एक्सपेंड कर देते हैं। F फॉर फोबे एंड फॉरगिव। फोबे का अर्थ है धैर्य रखना, सहन करना, पेशेंस रखना, और फॉरगिव करना कि क्षमा कर देना, माफ कर देना। परिवार में अलग अलग तरह के सदस्य, अलग अलग सोच, अलग अलग संस्कार उनके। वो गलती भी करे, धैर्य रखिए। आप धैर्य लूज मत कीजिए, आप पेशेंस लूज मत कीजिए। ऐसी सिचुएशन भी आए जब आपका धैर्य टेस्ट होगा, आप धैर्य रखोगे, पेशेंस रखोगे, तब दूसरे आपको देख करके सीखेंगे कि अनफेवरेबल सिचुएशन में किस प्रकार धैर्य रखना चाहिए। और परिवार के सदस्यों में गलती भी हो तो एक फॉरगिवनेस, क्षमा करने की आप में शक्ति, ताकत होनी चाहिए। फोरबेयर एंड फॉरगिव बहुत इंपॉर्टेंट एक फैमिली हार्मनी में एस्पेक्ट होता है। और ये होने से साथ में एक और एफ फ्री में मिल जाता है, फॉरगेट। मतलब आप जैसे ही धैर्य रखोगे और क्षमा याचना मांगने और क्षमा करने की ताकत रखोगे, तब पुरानी बातों को आप भूलते चले जाओगे, वरना आप पुरानी बातों को नहीं भूलते हो। अक्सर लोग मेरे पास में आते हैं, 50 साल पुरानी बातें, 40 साल पुरानी बातें, इन्होंने वैसे किया, उन्होंने वैसे किया। उन बातों का आज के वर्तमान जीवन से कोई संबंध नहीं है। फिर भी ये आज नहीं जी रहे हैं, वर्तमान में नहीं जी रहे हैं, 50 साल पहले के जीवन में ही जी रहे हैं, पास्ट में जी रहे हैं, 30 साल पहले के जीवन में जी रहे हैं। जब तक वहां से नहीं निकलेंगे, आप आज के वर्तमान का सुख का अनुभव नहीं कर पाओगे और भविष्य सुखदायी नहीं होगा। क्योंकि अगर आज आप दुखी हो तो ये आज का दुख भविष्य में भी दुख उत्पन्न करेगा। ये एक साइंस है। आप जो आज हो, कल वो क्रिएट करेगा आपके लिए। मुझे लगता है संडे सुबह थोड़ा सा आवासा होटल में नाश्ता सबने ज़्यादा किया हुआ है। केदारनाथ जी, सुनील जी गुप्ता ने आप सबको बुलाने के चक्कर में अच्छा खासा नाश्ता रख दिया। सब इतना खाए, मुझे खुद को ही नींद आ रही है थोड़ी तो। आधे लोगों को उबासी आ रही है, थोड़े लोग सोच रहे हैं कहाँ फंस गए संडे को। वैसे अगर ऐसे लगे तो थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, रविंद्र जी गाना गाते हैं और कोई जोक करेगा तो टाइम पास कर सकते हैं।
आपको लगता है कंटिन्यू करें? ये सब्जेक्ट थोड़ा हैवी है। हाँ, वो तो मुझे पता है। हेलो। जब वक्ता बोलता है और श्रोता रिएक्ट नहीं करता है, ताली नहीं बजाता है, हंसता नहीं है, तब दो कारण होते हैं। थोड़े श्रोता ये सोचते हैं कि ये बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं, 1-1.5 घंटा टाइम दिया हुआ है, करने दो, चुपचाप बैठे रहो। थोड़ा कुछ पूछा, आधा घंटा और खींचेंगे, तो चुपचाप बैठे रहते हैं। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं कि जो इतने लीन हो जाते हैं उनको पता भी नहीं चलता है कि 2 घंटे बीत गए। तो मुझे पता नहीं है कि मैं किस प्रकार का वक्ता हूँ वो और आप किस प्रकार के श्रोता है, लेकिन जो भी है चलिए। मैं भी उसी कम्युनिटी से हूँ, बिजनेस का अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने भी देखा है 100-150 लोग बैठे, निचोड़ लो पूरा, सिर दुखेगा, घर जाके क्रोसिन लेंगे, मुझे क्या करना है। गुरुजी कुछ श्रोता ऐसे भी होंगे जो शांति से सुन के ग्रहण कर रहे हैं। वही मैंने कहा ना, 2 तरह के हैं। एक तो शांति से इसलिए बैठे हैं कि इनको बोलने का टाइम दिया, तब तक तो बोलेंगे, उसके बीच में रुकेंगे नहीं, तो बोलने दो, चुप रहो। दूसरे इतना ग्रहण कर रहे हैं कि वो लीन ही हो गए उस सब्जेक्ट में। तो फॉरबेयर एंड फॉरगिव और फॉरगेट फैमिली हार्मनी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पुरानी बातों को कोई रेफर नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि कल भी कुछ बात हो गई, झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया, जब सुबह उठो और आपको विश्वास है कि शरीर के साथ उठ रहा हूँ, वो वाला नहीं जो मैंने बताया था कहानी में कि शरीर कहीं पड़ा हुआ है, ये जागा है, शरीर से बाहर निकल करके वो जीवात्मा जागी है, तब तक बहुत लेट हो जाएगा। तो रोज सुबह जब आप शरीर के साथ में, शरीर के आभास के साथ उठो फ्रेश, तो कल तक की बातों को डिलीट दबा करके ही उठो। नो कैरी फॉरवर्ड। नई जिंदगी, नई लाइफ, नया परिवार, नई खुशियां, नया सुख। पुराना एक भी इंस्टेंस याद करोगे तो ये आज का सुख बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। एक बार भगवान महावीर के पास में एक आदमी आया, उसने कहा कि मुझे आत्मज्ञान दीजिए, मुझे मेरे स्वरूप से पहचान करवाइए, मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तो उन्होंने पहले कुछ उसे बातें बताई, तुम अपना खाना पीना, अपना व्यवहार बदलो, अपनी सोच, अपनी भावना में बदलाव लाओ, क्योंकि वो थोड़ा सा गंदा आदमी था, बुरी आदतें थी। बोला नहीं ब्रंते, आप उसकी चिंता मत करो, आप मुझे आत्मज्ञान दीजिए। उन्होंने कहा देखिए, मैं आत्मज्ञान देना चाहता हूँ, तुम्हारे स्वरूप से तुमको मिलाना चाहता हूँ, परंतु पहले चित्त की सफाई होनी चाहिए, वरना आत्मज्ञान उसमें मिल करके वो भी गंदा हो जाएगा। बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप दीजिए। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा भिक्षा लेने के लिए। तो गए अगले दिन भिक्षा लेने के लिए। तो भिक्षा का जो पात्र था उसमें उन्होंने उस पात्र को आगे किया। वो आदमी इतना खुश था कि भगवान महावीर, बुद्ध की कहानी थे, बुद्ध आ रहे हैं, तो उसने खीर, पूड़ी, जलेबी, समोसे, सब रसगुल्ले आदि आदि पकवान सब बनाए। और बुद्ध ने जैसे ही अपना पात्र आगे किया तो उसने देखा कि वो तो अंदर गोबर था पात्र में। उन्होंने कहा भगवान आप इसको साफ कर दीजिए, मैं फिर भिक्षा दूंगा। तो भगवान ने कहा कि नहीं, तुम इसी में दे दो, जो भी बनाया सब डाल दो, खीर, पकौड़ी, रसगुल्ले सब इसमें डाल दो। तो उन्होंने कहा मैंने सोचा आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन आपको इतना भी पता नहीं है कि इस पात्र में गोबर है, मैं इसमें खीर डालूंगा, रसगुल्ले डालूंगा तो सब खराब हो जाएंगे, वो खीर का स्वाद नहीं आएगा, रसगुल्ले का स्वाद नहीं आएगा, गोबर का ही स्वाद आएगा। एक थप्पड़ मारी उसको। बोला इतने दिनों से मैं कह रहा हूं कि अपने चित्त को शुद्ध करो, शांत करो, फिर मैं आत्मज्ञान दूंगा, तब तुमको समझ में नहीं आई। जब तक अंतर में सफाई नहीं करोगे,
तब तक ज्ञान ठहरेगा नहीं। और ये अंतर की सफाई करने का अर्थ ये है कि हम जो गंदगी इतने वर्षों से अपने अंदर लेते जा रहे हैं, सारे जीवन की इंसिडेंट्स, हम दुनिया भर की जो भी लाइफ में अच्छा बुरा हुआ उसे याद कर करके हम आज के जीवन में जीना चाह रहे हैं और कल का भविष्य का निर्माण हम करना चाह रहे हैं। तो इस गंदगी के साथ में जब आप आज जीने की कोशिश करोगे या कल का भविष्य निर्माण करने की कोशिश करोगे तो कैसे होगा? तो इस गंदगी को आपको रोज साफ करनी पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं फॉरबेयर, फॉरगिव एंड फॉरगेट। जो हुआ भूलते चले जाइए। कुछ मनमुटाव हो गया, गुस्सा आ गया, किसी ने धोखा दिया, 20 साल के पहले किसी से दुश्मनी हुई, आज उसे कोई संबंध नहीं है, फिर भी आप 20 साल के पहले की दुश्मनी को याद कर करके और खुद ही याद नहीं करते हो, 10 लोगों को और कहते हो उसने पता है तुमको क्या किया, 20 साल के पहले ऐसा किया था, वैसा किया था, मैंने ऐसा किया। बड़ा आनंद आता है लोगों को। अब उनको यह पता नहीं है कि इस गोबर के स्वाद से अलग स्वाद होता क्या है। उन्होंने खीर चखी नहीं कभी। जिस दिन खीर चख लोगे आप, तब आपको पता चलेगा कि जिंदगी भर गोबर ही खा रहा था मैं। और हमारे यहां बैठे हुए कई लोग हैं जो ये कहना चाहते हैं कि हाँ ये बात सत्य है। हम भी ऐसे ही सोचते थे कि हम जीवन जी रहे हैं, हमको पता नहीं था कि हम जीवन नहीं जी रहे थे, हम नरक जी रहे थे। आज हमको पता चल रहा है कि हम जीवन जी रहे हैं, जीवन जीना क्या होता है। इस प्रकार से रोज का रोज ये डिलीट करते जाइए, फॉरबेयर, फॉरगिव एंड फॉरगेट। किसको? नहीं, थप्पड़ तो मैंने ऐड कर दिया थोड़ा मसाला डालने के लिए और तब तक थोड़ा वो दाल में तड़का नहीं लगा हो तो दाल का आनंद नहीं आता ना नहीं, मैंने ऐसे ही कह दिया था। हम वो ढाबा में खाना चाहते कहते हैं कि तड़के की दाल लाओगे, तो ऐसे थोड़ी बहुत हंसी मजाक के लिए कर लेते हैं। और उनका गुस्सा भी आएगा तो मैं बाद में आपको कभी मौका पड़ेगा तो बताऊंगा कि संतों का गुस्सा क्या होता है। नहीं, वो उसको हम जो जिसे गुस्सा मानते हैं वो गुस्सा नहीं आता है। हमारे गुस्से कई तरह के होते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा कभी। गुस्से कई तरह के होते हैं। एक साधारण आदमी का गुस्सा, एक संत का गुस्सा क्या होता है। दुर्वासा ऋषि फेमस थे कि उनको वो श्राप देते थे। उनका श्राप देना क्या होता है, हमारी गालियों का मतलब क्या होता है, उसका बहुत बड़ा अंतर होता है। हाँ वही तो, उसका बहुत बड़ा फर्क है। हमारे किसी को बुरा भला कहना और श्राप के द्वारा कुछ कहना, बहुत अंतर है उसमें, मैं कभी बाद में बताऊंगा। तो एफ फॉर फॉरबेयर, फॉरगिव एंड फॉरगेट। फैमिली में ए आता है उसके बाद में। ए इज फॉर एक्सेप्टेंस एंड अप्रिसिएशन। हर परिवार के सदस्य को, फैमिली मेंबर को जैसा जो है उसे वैसा एक्सेप्ट कीजिए। 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत तेज है, एक थोड़ा डल है, कभी कंपेयर मत कीजिए। डल वाले को रोज ये मत कहिए कि देख उसको, देख कितना तेज है, वो कैसे काम करता है, उसको कुछ बोलता हूं काम कर लेता है, तुमको देख तुम कैसे हो। कभी कंपेयर मत कीजिए। भाई बहनों में कंपेयर मत कीजिए। पत्नी को कभी मत कहिए कि उसकी देखो, पत्नी को, उसकी वाइफ को देखो कैसे तैयार होकर के सज के रहती है, कैसे हंसती है। अब इस बेचारे को ये पता नहीं है कि वो जब लोगों से मिलती है तब हंसती है। घर में उसका पति आपकी पत्नी के लिए बोलता है, देखो उसको, देखो कितना अच्छा बात करती है जब मिलती है तब। एक साइंस होता है, एवरीबडी लाइक्स हिज नेबर्स वाइफ। हर किसी को अपने पड़ोसी की पत्नी पसंद आती है, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए मिलते हैं तो हंसेगी बेचारी, तैयार होके आएगी। 24 घंटे थोड़ी हंसती रहेगी कोई, वो तो फिर एरा गड्ढा में ले जाके भर्ती कर दोगे आप। और यहां भी देखा गया है कि किसी के घर में कोई हंसती रहती है तो भी लोग कहते हैं ये पागल है, हंसती रहती है। हंसी भी पसंद नहीं आती है कई लोगों को चाहिए कि सब दुखी रहे, मुंह लटका के रहे। ऐसे बड़ी मुश्किल है। हर कोई अपनी सोच थोपना चाहता है। जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट कर लो पत्नियों की बातों में थोड़ा आनंद ज्यादा आता है हाँ, वो मैंने जगा दिया थोड़ा सा
क्योंकि वो आपको ऐसे लीन होते हुए देखकर मैं देखा ये तो सब योगी बन जाएंगे, तो मैं अकेला बड़ करता जा रहा हूँ तो मैंने थोड़ा सा जगा दिया। एक्सेप्टेंस एंड अप्रिसिएशन नंबर 1, हर परिवार के सदस्य को जो जैसा है उसे वैसा एक्सेप्ट कीजिए, उसको दूसरे के कंपैरिजन में कुछ बदलाव लाने के लिए बहुत ज़्यादा पुश मत कीजिए, ताने मत मारिए। और जो एक डल भी है कोई सदस्य, परिवार का सदस्य, कोई इतना तेज नहीं है जितना दूसरा है, इतना स्मार्ट नहीं है जितना दूसरा है, पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है जितना दूसरा बच्चा है, तब उसके अंदर ऐसी एक खासियत ढूंढने की कोशिश कीजिए जिसके बारे में आप उसकी प्रशंसा कर सको। कमियां बताने के बदले प्रशंसा के विषय ढूंढने शुरू कीजिए हर परिवार के सदस्य में। अगर उसको एक हार्मनी, एक सामंजस्य स्थापित करना है तो हर एक में उनकी अच्छाई को ढूंढ करके उसकी प्रशंसा कीजिए। मेरे पास कई लोग आते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को ला करके आते हैं, इसकी मेमोरी बहुत ख़राब है, आज कुछ बताइए, ये पढ़ता नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, इसका तो लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है। मैं पूछता हूँ कि मेमोरी ख़राब है, तो बोलता हाँ थोड़ी ख़राब है, मैं भूल जाता हूँ। मैंने पूछा कि चलो मेमोरी ख़राब है तो एक काम करो, मुझे ये बताओ कि ऑस्ट्रेलियन टीम का कैप्टन कौन है, तो खटाक से जवाब दे दिया। मैंने पूछा कि पिछले वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता, जवाब दे दिया। उस टीम में कौन कौन मेंबर्स थे, सारे के सारे नाम बता दिए। मैं तो बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे याद ही नहीं है। मैंने कहा मेमोरी कहाँ खराब है इसकी, मेमोरी तो अच्छी है। हो सकता है साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है। अब अकबर ने, बाबर ने, बीरबल ने, जहांगीर ने किस साल में क्या किया, किसके लिए ताजमहल बनवाया, किसके लिए नहीं बनवाया, आज किसी को इंटरेस्ट नहीं है। अब बेचारे के सिर्फ ब्रेन पर इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि ये याद रखो, वो याद रखो, जो शायद जिंदगी में कभी भी काम नहीं आएगा, और उसका भी इंटरेस्ट नहीं है। जिस चीज में इंटरेस्ट है उसमें हर चीज याद है उसको। मैंने कहा मेमोरी खराब है ये मत कहिए, और इसको बोल बोल करके आप खराब कर रहे हो। उसको कहिए तुम्हारी मेमोरी कितनी अच्छी है। आपने कभी पूछा ये ऑस्ट्रेलियन टीम के मेंबर्स का नाम? बोले नहीं, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि आपको आदत पड़ी हुई है खाली कमियां और गलतियां ढूंढने की, इसमें अच्छाइयां ढूंढिए। ये तो दिन भर कंप्यूटर में रहता है। चलिए आप कंप्यूटर पर आके बैठिए, मुझे बताइए सर्च कैसे किया जाता है। बोले मुझे तो पता नहीं है। आपको पता नहीं है, आपके बेटे को, बेटी को इतना पता है कि कंप्यूटर खराब भी हो जाए तो कैसे ठीक किया जाए। बोले 2 मिनट का काम है इसका, तो 2 बाएं हाथ का खेल है, कंप्यूटर ठीक कर सकता है। 8 साल का बच्चा कंप्यूटर ठीक कर सकता है, ये 50 साल के होकर के कुछ नहीं कर पाते हैं। मैंने कहा कहां इसमें कमियां हैं? खाली पढ़ाई 95% नहीं आया इसलिए आप इसके ऊपर जोर जबरदस्ती कर रहे हो। इसकी अच्छाइयों को तो ध्यान ही नहीं जा रहा है आपका। और जब मैंने उनसे कहा कि ये छोड़िए आप अप्रोच, इसकी अच्छाइयों को देखिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए, 6 महीने के बाद में वो बच्चा जो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लग गया। क्योंकि अब उसको लाइफ की सेटिस्फेक्शन मिलने लग गई, रिकॉग्निशन मिलने लग गया, परिवार के लोग तारीफ करने लग गए। जब वो करने लग गए तो उसको दूसरी फील्ड में भी कुछ अच्छा परफॉर्म करना पड़ा। उसने अपने सिर पर ले लिया कि अब जब लोग मुझे पूछ रहे हैं, मेरी मम्मी डैडी तारीफ कर रहे हैं, तो मुझे दूसरी चीज में भी परफॉर्म करना पड़ेगा। ये उसने अपने आप अपने ऊपर ले लिया और ओवरऑल उसकी ग्रोथ हुई थोड़ी सी, एक छोटी सी चीज के कारण। कि अप्रिशिएट कीजिए और रिकॉग्नाइज कीजिए कि इसमें क्या अच्छाइयां हैं। ये बहुत कम लोग करते हैं। तो परिवार की हार्मनी के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में फैमिली में एम आता है, एम से मर्यादा। फैमिली हार्मनी में एक मर्यादा बहुत ज़रूरी है। हर किसी को मर्यादा में, कुछ मर्यादा में रहना चाहिए। छोटों को बड़ों का मान सम्मान, बड़ों को छोटों को प्यार देना, जितना बोलना चाहिए उतना ज़रूर बोलें। किसी को ठेस पहुंचे ऐसी बात न बोलें। घर में चिल्ला करके बात नहीं करना चाहिए, गालियां नहीं देनी चाहिए, खाली अपना ईगो प्रोजेक्शन नहीं करना चाहिए, दूसरों की भी सुननी चाहिए। ये सब मर्यादा में आता है।
और जो बड़ों की इज्जत करना नहीं जानता है वो अपनी इज्जत पर कुल्हाड़ी मार रहा है। 20 साल के बाद, 30 साल के बाद में उसके बच्चे उसकी इज्जत नहीं करेंगे। आज अगर मैं मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करूं तो ये गारंटी है कि मेरे बच्चे मेरी इज्जत नहीं करेंगे। तो यहां पर केवल ये भी नहीं है कि हम खाली बड़ों की इज्जत करें और हरदम ऐसे ऐसे रहें, ऐसे भी नहीं है। मर्यादा का अर्थ ये भी है कि हम घर का माहौल इतना अच्छा रखें, एम फॉर माहौल, हंसी खुशी का माहौल, एक दूसरे के साथ में इतना फ्रीडम हो कि छोटे बड़ों के साथ में भी कभी हंसी मजाक कर सकें, कभी उनकी भी टांग खींच सकें, बड़ों को भी अच्छा लगे कि हाँ छोटे मेरे साथ में हंसी मजाक कर रहे हैं, वो भी हंसी मजाक करें। खाली स्ट्रिक्ट मैं बड़ा हूं घर का वो नहीं हो। इस प्रकार से एक माहौल बनाना चाहिए। हर किसी को अपनी मर्यादा में रहते हुए एक अच्छा माहौल बने। हर किसी का इंटरेस्ट यह होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी घर वापस कब जाऊं। ये नहीं कि थोड़ी देर और थोड़ा टाइम पास करते हैं, मार्केट में चलते हैं, कलेक्शन कर लेंगे। उसको पता है कलेक्शन नहीं होने वाला है, लेकिन 2 घंटा इसलिए बिताना चाहता है कि जल्दी घर आके क्या करेंगे। घर जाऊंगा वहां कंप्लेंट्स की जड़ी लग जाएगी, वाइफ आएगी बच्चों के बारे में कुछ बोलेगी, तुम्हारे माँ बाप के बारे में कुछ बोलेगी, या वाइफ घर आएगी तो बच्चे कुछ ना कुछ बात करेंगे। तो हर कोई डरता है घर में आने के लिए। माहौल ऐसा कीजिए कि हर कोई चाहे कि जल्दी से जल्दी काम खत्म करके घर जल्दी जाऊं मैं। गुरुओं के पास से मर्यादा आता है और अच्छे गुरु बिना मर्यादा के बताए हुए भी मर्यादा में रहना सिखाते हैं। साथ में साथ गुरु ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी करता है। उसके पास कोई गरीब भी आता है, अमीर भी आता है, बुद्धू भी आता है, अक्लमंद भी आता है। वो भेदभाव नहीं करता, वो उनमें केवल अच्छाइयाँ देखता है, अच्छाइयाँ बताता है, उनकी प्रशंसा करता है। तब जा कर के वो शिष्य उसकी मर्यादा में आते हैं, वरना कोई नहीं आता। खाली कोई मैं गुरु हूं, मुझे प्रणाम करो, मर्यादा में रहो, मेरी इज्जत करो, कोई नहीं करने वाला आज के दिन में। अगर गुरु में कुछ है, कोई तत्व है, कोई ऐसी चीज है जो उसके दिल को छू जाए तो जरूर करेगा। और वही चीज हमारे परिवार में भी होती है। आपके अंदर अगर कुछ तत्व है, तारीफ करने लायक चीज, आप प्रोजेक्ट कीजिए अपने फैमिली में। डिसिप्लिन के नाम पर मैंने देखा है लोग केवल अपना अहम, अपना अहंकार, बड़े होने का हक यही जताते हैं। यह डिसिप्लिन में नहीं आता है, यह तो दूरियां बढ़ाने के काम आता है। डिसिप्लिन उसे कहते हैं जहां हर सदस्य एक दूसरे के साथ में इतना एकजुट हो जाए, उसको पता भी नहीं चले कि ये बड़े या छोटे हैं। मर्यादा में रहते हुए, डिसिप्लिन रहते हुए भी इतना निसंकोच, मेरापन, मैं ही हूं। मेरे दादा के साथ, मेरे पिताजी के साथ में भी मैं इतनी खुल करके वो सब बातें करता हूं जो मैं मेरे मित्र के साथ करता हूं और मेरे बच्चे के साथ में करता हूं। जब मेरे पिताजी, मेरे दादाजी भी मेरे साथ में ऐसे ही बातचीत करते हैं, तब मेरे मन में बिना कहे स्वतः ही उनके लिए इतनी इज्जत, इतना मान सम्मान पैदा होता है कि देखो ये भेदभाव भी नहीं करते हैं, हम जो खाते हैं वो खाते हैं, हर चीज के लिए तारीफ करते हैं। तब हमारे मन में अंदर से एक इज्जत, मान सम्मान उत्पन्न होता है। वो हमको कमाना पड़ेगा। मैं तो बहुत साफ एक चीज जानता हूं कि केवल उम्र से इज्जत नहीं मिलेगी, केवल पैसे वाले होने से इज्जत नहीं मिलेगी। आपको इज्जत की कमाई करनी पड़ेगी। खाली बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, लोग दिखाने के लिए जो स्वार्थी होंगे, सेल्फिश होंगे, जिनको कुछ ना कुछ स्वार्थ है, जरूर हाँ हाँ करेंगे आपके और पीछे से आपकी हंसी उड़ाएंगे। ये मान के चलिए, इज्जत भी आपको कमानी पड़ती है जैसे आप पैसा कमाते हो। उसमें भी उतनी मेहनत लगती है जितना पैसे कमाने में लगती है, शायद ज्यादा लगती होगी। वो जो कमा करके इज्जत मिलेगी आपको अंदर तक सुख देगी। आपको पता भी चलेगा कि हाँ, इसको कहते हैं इज्जत, मान सम्मान।
खाली दिखावे वाली इज्जत नहीं। खाली आप बड़े हो, 80 साल के हो गए, आपको कोई प्रणाम कर रहा है, उसमें क्या है? अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपकी सोच अच्छी नहीं है, तो प्रणाम करते हुए भी वो अंदर से कुटकुटी करता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। हमारे जैनों में वो संवत्सरी का पर्व होता है, उस समय सब खमत कामना क्षमा याचना करते हैं। मैंने देखा है जिनका मन मुटाव है, जिनसे दुश्मनी है, उनसे आंखें नहीं मिलाते, वो क्षमा याचना नहीं करते हैं। और जिनसे करते हैं वो भी मैकेनिकल क्षमा याचना, खमत कामना, खमत कामना, खमत कामना, बाहर आके शुरू, वो ऐसा है वैसा है, उसने ऐसे किया वैसे किया, इमीडिएटली। और उनको पूछते हैं भाई अभी तो तुमने क्षमा याचना की, बोला पुराना अकाउंट खत्म किया है, नया अकाउंट शुरू कर दिया वापस से। इसमें क्या नहीं जानी है। इसलिए मैंने तो जाना ही बंद कर दिया ऐसे जगह जहां मैकेनिकल है, जहां भावना ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं तो सही कहता हूं, जैन के नाम पर दबा हूं मैं। कई चीजें जो मैकेनिकल जैन के नाम पर अर्थ है, कहीं पर भी कोई रिचुअल, कोई मैकेनिकल कोई चीज हो बिना भावना के, कोई मतलब नहीं है। आप कोई व्रत करो, कोई किसी और पर्व पर कुछ करो, और चलिए पूजा पाठ ही लक्ष्मी जी की करो आप दिवाली के दिन में या होली के समय या और किसी समय, अंदर से अगर भावना नहीं है, वो सब किया हुआ बेकार है। और हम समझते हैं कि हम भगवान को बेवकूफ बना रहे हैं। भगवान बेवकूफ बनने वाला नहीं है। मर्यादा के आगे आई का मतलब है मैं। ये सबसे खतरनाक वर्ड माना जाता है आदमी को गिराने के लिए। आई दुख का कारण आई है, कष्ट का कारण आई है, नरक में जाने का कारण आई है। मैं, ये छोड़ना चाहिए। मैं अक्लमंद हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं बड़े पद पर हूं, मैं ज्यादा जानकार हूं, मैं एक्सपीरियंस हूं के ऊपर कि मेरे एक्सपीरियंस का कुछ तुम समझते नहीं हो, तुम बेनिफिट नहीं लेते हो, ये नहीं सोचते हैं। अगर नहीं लेना चाहते तो मत लेने दीजिए। वो शायद अपना स्वयं अपना एक अस्तित्व बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सीखने दीजिए, छोड़ दीजिए उन्हें। जबरदस्ती ये मैं थोप करके हम किसी को भी अपनी बात नहीं मनवा सकते। सबसे खतरनाक ये मैं होता है, इसे छोड़ देना चाहिए। जिस परिवार में जिसने मैं छोड़ा, आज जैसे मैं मेरे पिताजी की बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए नहीं कि वो 80 साल की उम्र के हो गए, इसलिए कि मैं होता क्या है हमने देखा नहीं कभी उनमें। हम जो खाएंगे, अगर पिज्जा भी हम घर में खाएंगे, बड़े आराम से खुशी से वो पिज्जा खाएंगे। बर्गर खाएंगे तो बर्गर खाएंगे, हंसी मजाक करेंगे तो हंसी मजाक करेंगे। हम लोग, मैं, मेरे बच्चे, बहुएं जो करेंगे उसी में वो खुशी खुशी 100% अपना योगदान कर करके उसको एंजॉय करते हैं। कभी मैं नहीं देखा। हम कभी डांट भी देते हैं, पिताजी आप क्या है ऐसे बात करते हो, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ऐसे मैंने बोला क्या? सॉरी सॉरी सॉरी। वो सॉरी बोलते हैं तो अंदर से एक इज्जत आती है, अंदर से इज्जत बढ़ती है, मान सम्मान बढ़ता है उनका। ये मैं हर किसी को छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद में एल फॉर लव, प्रेम, अनकंडीशनल लव। हम यहाँ संसार में जो आए हैं केवल देने के लिए आए हैं, और प्रेम उसे कहते हैं जो केवल देता है, देने के एवज में, अगेंस्ट में कुछ वापस मांगता नहीं है। मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो भी वो खुश है। और देने में जितनी खुशी होती है वो लेने में कभी नहीं होती है। तो देना सीखिए, प्रेम करना सीखिए, हर किसी से एक जैसा, बिना किसी भेदभाव के। जैसे मैंने कहा कि एक्सेप्टेंस के साथ में ये प्रेम भी, एक बच्चा कैसा ही है, दूसरा बच्चा कैसा है, बहू एक कैसी है, दूसरी बहू कैसी होगी, अलग अलग संस्कारों से आई हुई है, उन्हें प्रेम दीजिए, वापस कुछ मत मांगिए। और लास्ट में फैमिली वर्ड में इंग्लिश में वाई आता है। जीवन का उद्देश्य है एक योगी बन करके जिए। वाई फॉर योगी, योगी बनिए, भोगी मत बनिए। योगी का अर्थ है उस परिवार में आने का उद्देश्य यही था कि आप अपने स्वरूप को जानो, आत्मा से परमात्मा का संपर्क बना लो, परमात्मा में लीन हो जाओ। ये मनुष्य योनि में आने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही दूसरे सदस्यों को भेजा गया है कि जाओ, इस जीव की सहायता करो, इसे अपने स्वरूप को पहचानने में मदद करो।
एक दूसरे की सहायता करते हुए हम अपने अस्तित्व, अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। वो योगी बनना है। तो संसार में योगी बन करके संसार से विदा होइए, भोगी बन करके नहीं। भोगी बन करके संसार से विदा होंगे तो वापस इस कचरे में आओगे, फिर कोई परिवार मिलेगा, फिर वही सब कहानी रिपीट होगी और ये चलता जाएगा। जन्म जन्मांतर से चलता जा रहा है, जन्म जन्मांतर तक चलता जाएगा। कभी न कभी हमको इस साइकिल को तोड़ना चाहिए। इसको तोड़ना सीखिए और इससे बाहर निकलकर मुक्त और मोक्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। एनलाइटेंड हो जाएं, शुद्ध ज्ञान प्राप्त करें, जीवन को एक संपूर्ण जीवन, संपूर्ण आनंद के साथ में जीने का प्रयास करें। ये एक थोड़े छोटे से सूत्र में फैमिली हार्मनी के बारे में, परिवार में सामंजस्य बनाना। जिस दिन आपने उस ऑर्केस्ट्रा का मज़ा ले लिया, तबले को, हारमोनियम को, गिटार को, मृदंग को, वीणा को एक लय में बजाना सीख लिया, उस दिन जीवन का आनंद, सुख, समृद्धि, प्रसन्नता, शांति सब आपके चरणों के दासी बन जाएंगे। क्योंकि वो सब जो ब्रह्मांड में है वो भी ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि जहाँ परिवार एकदम एक जैसा, एक मीठा सुर संगीत के जैसे बज रहा हो, वहाँ वो जाकर के चरणों में बैठना चाहते हैं। सुख, शांति, समृद्धि आदि सब। तो ऐसे बन जाइए। यही आज का एक छोटा सा संदेश था। मैं आपको एक छोटा सा गीत सुनाना चाहता हूँ इसी संदर्भ में। अभी 2 दिन के पहले ही लिखा गया था। जब मैं संसार से विदा हो जाऊंगा, ये सब परिवार वालों की ओर से है, एक एक सदस्य की ओर से है। जब मैं संसार से विदा हो जाऊंगा तब तुम मुझको याद करोगे। जब मैं संसार से विदा हो जाऊंगा तब तुम मुझको याद करोगे। पर मुझको तो उसका पता नहीं चलेगा, इसलिए अभी गले लग जाया करो। जब मैं संसार से विदा हो जाऊंगा, संसार से विदा होने के बाद में फ़ोटो रख करके याद करेंगे, लेकिन जब था तब क्या किया हमने? कभी गले लगे उससे, उसको एहसास दिलाया कि हम कितना याद करते हैं। बाहर घूमने गए, कितने बार फ़ोन किया, दिन में 4 बार फ़ोन करके पूछे कैसे हो, क्या हो, खाना खाया नहीं खाया, आराम किया नहीं किया, तबीयत ठीक है नहीं है, कभी पूछा? ये अभी कर लीजिए जो करना हो। जब मैं संसार से चला जाऊंगा तब तुम मेरी तारीफ करोगे। जब मैं संसार से विदा हो जाऊंगा तब तुम मेरी तारीफ करोगे। पर मैं तो उसको सुन नहीं पाऊंगा, इसलिए तारीफ अभी कर दिया करो। उसको तो मैं सुन नहीं पाऊंगा, इसलिए अभी तारीफ कर दिया करो। जब मैं संसार से विदा हो जाऊंगा मेरी गलतियों को माफ़ कर दोगे। मुझे पता है तुम मेरी गलतियों को माफ़ कर दोगे। जब मैं संसार से विदा हो जाऊंगा तुम मेरी गलतियों को माफ़ कर दोगे। पर मेरे मन पर तो बोझ रह जाएगा, इसलिए उन्हें अभी माफ़ कर दिया करो। तुम रहते हुए माफ़ नहीं करोगे तो मेरे मन पर बोझ जाएगा वो, इसलिए अभी उन गलतियों को माफ़ कर दिया करो। जब मैं संसार से विदा हो जाऊंगा तब तुम कहोगे कुछ और रुक जाते। जब मैं संसार से विदा हो जाऊंगा तब तुम कहोगे कुछ और रह जाते।
तब तो मैं वापस आ नहीं पाऊंगा, इसलिए अभी समय बिता लिया करो। तब तो मैं वापस आ नहीं पाऊंगा, इसलिए अभी समय बिता लिया करो। जब मैं संसार से विदा हो जाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत दिल से, हृदय से ईश्वर का संदेश मानता हूँ इस चीज़ को कि परिवार में एक सामंजस्य बने, हार्मनी क्रिएट हो, सारे परिवार के सदस्य हर पल, हर क्षण, हर दिन उनका ऐसा बीते कि खुशी से झूम रहे हैं, कहीं कोई दुख कष्ट नहीं। इस तरह का परिवार, इस तरह का माहौल एक परिवार में क्रिएट हो, इससे बढ़कर सुख, शांति, संतोष संसार में और कहीं नहीं है। उस मछली के जैसे कृपया मत बनिए कि पानी में रहते वो प्यासी रहे। हम सुख संसार के सागर में मछली रूप हैं और यहाँ पूर्ण रूप से उसका आनंद लीजिए। यही सब आप सबके लिए मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हाँ, हाँ बात कर सकते हैं अगर समय है तो हमारे पास। अगर कोई कुछ किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका समाधान हो तो शंका समाधान किसी प्रकार। थोड़ी देर के लिए हम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आपने जो जीवन सूत्र दिए हैं वो पूरे परिवार और समाज, हर पीढ़ी के लोगों के लिए उपयोगी। यहाँ पर आप जानते हैं कि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, दार्शनिक मत और सिद्धांत ऐसे रहते हैं जिस पर लोगों के अपने अपने विचार रहते हैं, उसमें शंकाएं भी पैदा होती हैं। विश्वास तो रहता है लेकिन फिर भी अपने विश्वास को और पुष्ट करने के लिए भी सवालों की ज़रूरत पड़ती है और अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए भी। यहाँ उपस्थित श्रोताओं में अगर किसी को किसी तरह का संदेह है, कोई शंका है, कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो आप सम्मान्य रमेश जी से अपनी शंकाएं दूर कर सकते हैं, अपने प्रश्न उनके सामने रख सकते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं जो लोग इस तरह का प्रश्न करना चाहें। ये माइक नहीं, मैं अभी प्रश्न नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये प्रश्न फिर श्रृंखला लंबी हो जाएगी। कभी जब समय रहेगा तो मैं उस पर जरूर चर्चा करूँगा। गुरुजी, ये जो पूरा व्याख्यान अभी आपका प्रवचन था पूरी फैमिली के ऊपर था। फैमिली, परिवार के ऊपर थोड़ा ये होना चाहिए कि परिवार में माँ बाप बेटे यही परिवार होता है या और भी उससे हटकर भी होता है, क्योंकि ये जो भी चीज़ें आप बतलाए हैं वो सब पर लागू होती है। माने पूरे मनुष्य जीवन के ऊपर लागू होती है। उसके ऊपर थोड़ा सा आप 1 मिनट खुलासा करें तो ठीक है, क्योंकि पूरा अपना आज का प्रवचन परिवार पर ही रहा। परिवार के अंदर माँ बाप, बेटा, वाइफ। देखिए, जो बातें बताई गई, जैसा आपने सही कहा जीवन का कि वो सभी पर लागू पड़ता है। कॉमन बातें हैं परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, एम्प्लॉयज़ के साथ में, समाज के साथ में, मित्रों के साथ में, ये सब चीज़ें लागू पड़ती है करीब करीब। लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्ट करना हो। और दूसरा, परिवार के सदस्य, जैसे मैंने कहा कि एक उद्देश्य, मकसद से, अलग अलग जगह से, अलग अलग परिवारों से जीवात्माएं आई है। एक जगह उनका आना ईश्वरीय कारण है। उस ईश्वरीय कारण को समझ करके सबसे पहले हमें वहीं से उसको शुरू करते हुए फिर उसको आगे बढ़ाना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि जब परिवार पूरा कंप्लीट हो जाए, पूरा समझ जाए, बदल जाए, फिर हमको और कहीं अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है। साइमल्टेनियसली साथ ही साथ हमको हमारे व्यक्तित्व में बदलाव, हमारे दृष्टिकोण में बदलाव, हमारे व्यवहार में बदलाव, हमारी भावनाओं में बदलाव, ये तो साथ ही साथ होना ही चाहिए।
आज हमने एक छोटा सा एक सब्जेक्ट लिया है, बस एक विषय लिया है, और समय के कारण छोटे से विषय को हम छोटे से दायरे में ही रख रहे थे, वरना तो विषयों की तो कोई कमी नहीं इसको। हाँ, हम सो रहे नहीं हैं, नहीं। जग रहे हैं और पूरा सुन रहे हैं। मैं ऐसे हंसी मजाक में कह रहा था, आप बुरा मत मानिएगा। मुझे पता था सब लीन है उसमें, थोड़ा सा उसको एटमॉस्फेयर को लाइवली करने के लिए। और मेरी भी थोड़ी आदत है कि मैं ज़्यादा देर सीरियस नहीं रह सकता हूँ। हमारे सत्संग में आप कभी आइए, गुरुवार को हमारे 6:30 से 8 बजे तक होता है। इतने लोग आते हैं, इतने तरह तरह के सवाल, और एक सवाल बहुत आध्यात्मिक होगा, दूसरा सवाल संसारिक होगा, तीसरा पत्नी के बारे में होगा, चौथा बच्चे के बारे में होगा, पांचवा ट्रैफिक जाम के बारे में होगा। हर तरह के सवाल, हर तरह की शंकाएं समाधान, हंसी मजाक करते हुए। प्रश्न और किसी तरफ से? एक मिनट साहब, एक मिनट। गुरुजी, आपने जैसा कहा कि मनुष्य व्यापार, परिवार और स्वयं के लिए ही वक्त निकालना चाहिए। व्यापार, परिवार और स्वयं के लिए वक्त क्या मनुष्य को संतुष्टि दे सकता है? और क्या देगा संतुष्टि? जैसे मैं बताता हूँ, मैं अगर कोई काम किसी के लिए नहीं करूँ, कोई तकलीफ में आदमी है और उसके लिए अगर मैं अपना वक्त नहीं दूँ, तो मेरे लिए परिवार कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है। मेरा सबसे पहले ध्येय है कि जो आदमी, जो ज़रूरतमंद आदमी है और जो किसी की ज़रूरत चाहता है, अपनी तकलीफ में उसको चाहता है, क्या उसको, मनुष्य को उसको टाइम देना चाहिए या अपने परिवार को ही टाइम देना चाहिए? ज़रूर देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। ये तो कभी कोई नहीं कहता है कि दूसरों को टाइम मत दीजिए। कोई तकलीफ़ में है, कोई दुखी है, कोई बीमार है, समाज सेवा करना चाहते हैं, कोई नहीं कहता है कि उनके लिए टाइम मत दीजिए। लेकिन 24 घंटे आप जिस परिवार में सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो आपसे कर्मों के द्वारा, शरीर के द्वारा, मन भावनाओं के द्वारा जुड़े हुए हैं, दायित्व उनकी ओर भी जो आपका है उसे पूरा करते हुए आप और 100 कार्य कीजिए। आप बहुत निपुणता से उन्हें करोगे, क्योंकि जब आदमी सुख, शांति, संतुष्टि में स्थित रहता है, वो हर कार्य बहुत निपुणता से करता है। भगवान कृष्ण ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि योग कर्म कौशलम। उन्होंने कहा अपना योग स्वयं का, आत्मा का, परमात्मा के साथ में योग बना करके रखते हुए जब तुम कर्म करोगे, तुम्हारे कर्मों में स्वतः ही निपुणता आ जाएगी। तुम्हें सोचना ही नहीं पड़ेगा ये करूं या ये नहीं करूं। सबको संतोष देते हुए, सबको प्रसन्नता देते हुए तुम जीवन व्यतीत करोगे। तो ये कोई नहीं कहता है कि दूसरों के लिए मत करो। हम आज केवल चूंकि एक छोटे से विषय को लेकर के चले थे, तो उस पर ज़्यादा बात की गई। ऐसे हम ब्रांचेस लेंगे तो हमारे पास में और हजारों विषय हैं, हम जरूर करेंगे, परंतु आपने बहुत अच्छी बात कही। इसके बावजूद भी मैं एक बात को ज़रूर स्ट्रेस करूंगा, कई लोगों को जानता हूं, समाज सेवी हैं, सारी दुनिया का काम करते हैं, उनके ही परिवार में सब दुखी हैं। उनके परिवार को उन्होंने इग्नोर किया कंप्लीटली। उनके परिवार में सामंजस्य नहीं है, दुनिया को बताते हैं कि परिवार में कैसा रहना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, व्यवहार की बात करते हैं, और उनके ही घर में इतना बुरा व्यवहार, इतनी नोक झोंक, इतना मनमुटाव जो दूसरों को जाके बताते हैं। तो इनकी कोई भी बात जब तक असर नहीं करेगी तब स्वयं मनुष्य उसमें स्थित नहीं है। और आप परिवार को एक्सटेंड करते जाइए। जब अभी भाई साहब ने कहा कि परिवार क्या है, तो इमीडिएट परिवार हमारा जो शरीर से नाता है वो परिवार है, फिर हमारे जो रिश्तेदार हैं वो हमारा परिवार है, फिर मित्र आदि हमारा परिवार है, फिर समाज आपका परिवार है। तो परिवार एक्सटेंड होता जा रहा है। आज हम एक
पूर्ण आनंद के नाम से एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, या ऐसे ही नाम दिया हुआ है। वहाँ पर इतने तरह तरह के लोग आते हैं। अब कहते हैं कि हमको तो लगता है ये इतना अच्छा परिवार हो गया, इतने खुल मिल करके वहाँ पर लोग खुशी मनाते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, कोई किसी की पर्सनल इंडिविजुअल बातें कमियां नहीं बताते हैं, तो एक्सटेंड होता है परिवार हमारा जरूर, परंतु नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। वो ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको, वो ध्यान रखना चाहिए। गुरुजी एक मिनट, इसका जवाब एक ही सेंटेंस में मेरे समझ से, आई मे बी रॉन्ग, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। वेरी राइट, चैरिटी बिगिंस एट होम। यही सीखेंगे, परिवार को पहले करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। समाज के आगे वो सिटी है, कंट्री है, सारी सीख वहीं से मिलेगी। स्टार्ट घर से ही होगा। एकदम सही है। शांति रखेंगे और घर से ही सब आगे बढ़ेंगे। बाहर जाके अपने बैठ करके 10 लोगों से 50 लोगों से अच्छी बातें करते, घर में आके किसी 2 मेंबर से ठीक से बात नहीं करते, वो सक्सेस नहीं हो सकता। एकदम सही है, चैरिटी बिगिंस एट होम, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। गुरुजी आपकी, हाँ हेलो, आपकी जो विषय जिस हिसाब से आप बताएं कि परिवार में एक ऑर्केस्ट्रा बनाने की कोशिश करिए, किसी को अपनी अपनी ट्यून्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सारी ट्यून्स मिला करके उन ट्यूनों में हारमोनियस वे से ऑर्केस्ट्रा बनाएं और अपन एक ऑर्केस्ट्रा मास्टर बन करके रहें, ताकि ऑर्केस्ट्रा बड़ा अच्छा बनता रहे, चलता रहे। ये बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छा लगा। अब मेरा खुद का एक विचार है कि आप एक बीच में ये भी बताएं कि इंसान का जीवन बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है, और मेरा अपना ऐसा विचार है कि इंसान के जीवन के अंदर जो अपने कुछ सुध जो मिलती है, शायद किसी भी जीव में किसी को इतनी ज़्यादा सुध नहीं मिलती है। अपने को ब्रह्मांड के बारे में मालूम, कैरेक्टर्स के बारे में, इंसानियत के बारे में, भगवान के बारे में मालूम, इतनी सारी जानकारी रखते हुए इस वक्त अपनी सुध सबसे, हर जीवों में इंसान के जीव की सुध सबसे उत्तम होती है। और ऐसे जीवन के अंदर क्या अपन इसका फ़ायदा ना उठाएं कि ये जीवन के अंदर, वैसे एक मान्यता और भी है कि हम कई योनियों से गुजरते हुए इस इंसान की योनि में आए हैं, और इसके बाद में आगे और क्या क्या योनि मिलेगी पता नहीं, मगर इस योनि में सारी जानकारी अपने को शुद्ध बहुत ज़्यादा है। तो क्या हम इस योनि के अंदर पिछले जन्मों के पापों का पश्चाताप करें, और आगे के जीवन के में कोई अगर गलती भूल चूक होती हो तो उसके लिए क्षमा भगवान से मांगने, क्या ऐसा विश्वास करना अच्छी चीज़ है या नहीं? आपको ये पता नहीं है कि पिछले जन्मों में क्या पाप किया आपने, तो पश्चाताप प्रायश्चित करोगे कैसे? कुछ तो हुआ ही होगा पाप, ज़रूर हुआ होगा। वो पाप अपना फल अपने आप दिखा रहा है, किसी न किसी रूप से कोई दुश्मन बन रहा है, किसी न किसी रूप से कोई धोखा दे रहा है, किसी न किसी रूप से कोई हमें कष्ट दे रहा है, वो सब हमारे पापों का ही फल है। पश्चाताप प्रायश्चित के चक्कर में जाएंगे तो हम केवल उसी में उलझे हुए रहेंगे। हम हमारी आगे की यात्रा, उन्नति, अंतर प्रगति कैसे करेंगे? इसका सबसे अच्छा तरीका पश्चाताप प्रायश्चित का भगवान ने ये बताया है कि सब आपके जीवन में जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है वो आपके कर्मों के फल के द्वारा हो रही है, पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा, अच्छी और बुरी दोनों। आप दोनों को समभाव से स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाइए। इससे बड़ा पश्चाताप और प्रायश्चित कुछ नहीं है। उसमें आप रिएक्ट करोगे, आप फंस जाओगे। फिर तो बुरा भी हो रहा है, समभाव से एक्सेप्ट कीजिए, अच्छा भी हो रहा है, समभाव से एक्सेप्ट कीजिए, और आगे की ओर बढ़ते जाइए। तो अपनी उन्नति का जो आपको एक फ्री विल मिला हुआ है, एक इंटेलेक्ट मिला हुआ है, एक बुद्धि मिली हुई है, उसके द्वारा आप अपनी फ्री विल को यूज कर करके अपनी आंतरिक उन्नति, प्रगति कीजिए। ये ज्यादा अच्छा है। आगे हम और कुछ गलतियां करेंगे, उनके लिए क्षमा याचना कर लेंगे, तो पश्चाताप प्रायश्चित और क्षमा याचना में ही फंसे हुए रह जाएंगे। क्षमा याचना जरूर करनी है, जहां नजर आ गई गलतियां, क्षमा याचना कर लीजिए। हमारे पास आप अगर दूसरे प्रोग्राम में आते तो आपको पता चलता, जैसे मैं कहता हूं किसी ने आपको धोखा दिया, आपको याद नहीं है कि आपने उसको धोखा दिया क्या इस जन्म में, या आपने उसके बारे में कभी सोचा भी क्या बुरा उसके बारे में, तब ये माना जाता है कि पूर्व जन्म का कर्म है ये। तो मैं कहता हूं धोखे देने वाले से आप क्षमा याचना कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उसको धोखा दिया है। उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि उसकी प्रगति हो, उन्नति हो। इस प्रकार से हम उन कर्मों के जंजाल से छूट सकते हैं। गुरुजी, जीवन को सफल बनाने के लिए मैंने जो जीवन से सार लिया है वो इस प्रकार है।
मैं कवि हूँ, मैं कविता भी लिखता हूँ। कितनों के एहसान आपके लिए लेती है ज़िंदगी, कितनों के एहसान आपके लिए लेती है ज़िंदगी, करो परिश्रम उतारो एहसान कहती है ज़िंदगी। जो नहीं उतारते कर्ज एहसानों का, बाद में उनको खून के आंसू रुलाती है ज़िंदगी। एकदम सही है, बहुत अच्छी बात कही। गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो एक आध इंसिडेंट जो मेरे जीवन का हाँ है। ज़रूर, हाँ कहिए ना। मैं काफ़ी देर से मेरे मन में है कि गुरुजी के सानिध्य में आने के बाद जो मेरे को बहुत एक काफ़ी टचिंग इंसिडेंट रहा मेरे जीवन का मतलब, जब गुरुजी के सानिध्य में रहा तो एक बार हमारा गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम चल रहा था ताज बंजारा होटल में। तो वहाँ एक साहब थे रमेश जी अग्रवाल करके, तो वो अपने जीवन का कुछ इंसिडेंट बताए। वो इतना मतलब मार्मिक इंसिडेंट था कि मेरे को याद है लगभग 300 आदमी थे हॉल में, 300 आदमी के आंख में आंसू थे। तो वो रमेश जी अग्रवाल का उनके साले के साथ में मतलब मनमुटाव था। 12 साल से वो आपस में बातचीत नहीं थी। इनके यहाँ शादी होती वो नहीं जाते थे, उनके यहाँ शादी होती ये नहीं जाते थे। तो हमारा कार्यक्रम गुरुजी का सिकंदराबाद गुजराती स्कूल में जब हमारा कार्यक्रम रहा तो उसमें वो रमेश जी अग्रवाल पहली बार आए। तो वो इतना प्रभावित हुए, 2-4 बार मैं समझता हूँ हमारे कार्यक्रम अटेंड किए। वो करने के बाद वो अपनी पत्नी को बोले कि भाई देखो मेरा अपने साले से इतने वर्ष से है। तो पत्नी के मन में तो था कि भाई अपने भाई के साथ इनका जो मनमुटाव है वो ख़त्म हो जाए, मगर वो बेचारी बोल नहीं पाती थी। तो ये एक दिन दोनों, इनका ससुराल इंदौर में था, ये साहब सीधा इंदौर पहुँचे और जाकर के इन्होंने बेल बजाया। वो साले साहब बाहर निकले, पूरा हतप्रभ हो गया। वो बोला कि इतने साल से 12 साल से आपस में दुश्मनी है हमारी, और ये हमारे जीजा और मेरी बहन एकाएक आ गए इंदौर। तो ये बोले भाई अंदर आओ आप। तो ये बोले मैं अंदर नहीं आता, हम तो तेरे से माफ़ी मांगने आए हैं कि 12 साल में जो कुछ हुआ ये सब हमारी गलती थी और आपकी कोई गलती नहीं थी। और वो उस लपट के रोने लग गया, बोला नहीं जीजा गलती तो मेरी थी, आपकी कोई गलती नहीं थी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये गुरुजी के प्रवचन में आने के बाद या इनके सानिध्य में रहने से ऐसे ऐसे अनुभव मेरे को भी हुए जो कि जिसके लिए मतलब सोचना बहुत मुश्किल है कि ऐसा हो सकता, ऐसे अनुभव हुए। इजाज़त है। मैं रोज़ सवेरे जब भी आईने के सामने जाता देखता आईने पे धूल है और साफ़ करता। गुरुजी से परिचय होने के बाद पता चला कि धूल तो चेहरे पे है और मैं ज़िंदगी तमाम आईना साफ़ करता हूँ। कोई प्रश्न? लेडीज़ में से भी कोई प्रश्न आने चाहिए? किसी का नहीं? पीछे कोई, पीछे। गुरुजी, लेडीज़ की तरफ से तो कोई प्रश्न नहीं आया, लेकिन मेरा प्रश्न है लेडीज़ के बारे में। अच्छा। आपने कहा कि हर इंसान को हर नए जन्म में जो उनके परिवार के जन होते हैं वो विभिन्न जो है जीवात्मा होती हैं। तो मैं बचपन से सुनता आता था कि पति पत्नी का संग जो है जन्म जन्मांतर का होता है, या कम से कम 7 जन्म का तो होता है। तो ये जो सुनी हुई बात वो सही है या जो आपने आज समझाया वो सही है? इसको मैं आपके अनुभव के लिए ही छोड़ देता हूँ आज के लिए तो। कई बार हमें हमारा समाधान खुद को ही ढूंढना चाहिए, दूसरों की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से अब प्रश्न अभी। प्रणाम गुरुजी। आपने कहा जो जैसा है उससे वैसे ही एक्सेप्ट करें, यानी स्वीकार करें। अगर थोड़ी देर के लिए नहीं, मैं तो शायद हमेशा के लिए, मेरा एक मानना है कि जो जैसा है उसे स्वीकार कर लेती हूँ, ठीक है। अगर सामने वाला अपने को
उनकी ही चाहतों को पूरी करने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? आप बताइए क्या करना चाहिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ गुरुजी। नहीं, मैं ऑप्शन पूछ रहा हूँ आपको। एक ऑप्शन तो मैंने दे दिया कि एक्सेप्ट करो। हाँ जी। दूसरा ऑप्शन आपके पास में कुछ है तो बताइए, डिस्कस करते हैं उसके ऊपर। नहीं, मैं जो पूछना चाह रही हूँ कि मैंने उसे स्वीकार किया तो वो मुझे क्यों नहीं स्वीकार करता है? उसके पीछे मतलब मेरे पूर्व जन्म के संस्कार हो सकते हैं, ये मैं मानती हूँ आपके कहने के अनुसार, बट मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो कि ये जो दूरियां हैं वो कैसे मिटा सकते हैं। जैसे सामने वाला अपने को नहीं स्वीकारे तो उसको कैसे मिटाए, बस वो चाहती हूँ। इसमें देखिए 2-3 बातें हो सकती हैं। जी ऐसा है गुरुजी, मैं अपने आप को तो यहाँ तक पहुँचा सकती हूँ और किसी को कैसे पहुँचा? नहीं पहुँचा सकते। इसलिए कई लोग जो मेरे पास में आते हैं जिनके जीवन में बदलाव हुआ है, तो वो मुझे कहते हैं कि मैं मेरे भाई बहनों को, भाभी को, माँ बाप को कैसे लाऊं आपके पास में। मैंने कहा तुम उन्हें कहोगी तो नहीं ला पाओगी। तुम ऐसा जीवन जियो घर में, परिवार में, कि तुम्हारे जीवन को जीता हुआ देख करके उनमें एक उत्साह, एक इंटरेस्ट डेवलप हो, और वो ज़बरदस्ती कि इसको किसने बदला इतना और इसको इतना बदला तो वो कैसे होंगे, ऐसे सोच करके जब वो आएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत कि तुम ज़बरदस्ती लाओ। तो लाने की बात ही मत करो। दूसरी बात जो आपने पूछी, वो बहुत से लोगों के साथ में ये समस्या है। यहाँ पर एक्सेप्ट करने का अर्थ ये है कि हम किसी को कुछ कभी बात न करें, बताए नहीं, ऐसा नहीं। एक्सेप्ट करने का अर्थ है कि हम दूसरे के कंपैरिजन में उसको कंपेयर नहीं करें कि दूसरे ऐसे हैं तुम ऐसे क्यों, ये ऐसा है तुम ऐसे क्यों, ये सब नहीं करते हुए बात का सिलसिला जारी रखिए। कभी अगर आपको काफ़ी तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है और वो आपके ऊपर अपना सर्वस्व थोपते जा रहे हैं, आप बैठिए, बात कीजिए, समझाने की कोशिश कीजिए, परंतु उसे मॉनिटर मत कीजिए। मॉनिटर करने में आप फिर दुखी होंगे। तो जब जब मौका मिले बात कीजिए, और आपको लगे कि वो भी विफल जा रहा है, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपने चिढ़ के भी देख लिया, गुस्से में गुस्सा करके देख लिया, चिल्ला करके देख लिया, आपने सब कुछ करके देख लिया, क्योंकि मैंने देखा कि लोग ये सब तो अप्लाई करते ही हैं। जब यहाँ थक जाते हैं तब आपके पास में एक्सेप्ट करने के अलावा और कुछ नहीं होता है। अब एक्सेप्ट करने के साथ में जब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, तब सामने वाला कितने दिन तक किसी को भी दबा के रखेगा, किसी के ऊपर अत्याचार करेगा, एक दिन वो थक जाएगा। इसीलिए सबसे पहले मैंने कहा था फोरबेयर एंड फॉरगिव। उसका अर्थ है धैर्य रखना। आपके धैर्य की टेस्ट होती है बार बार कि आप में धैर्य कितना है। आप अगर धैर्य रखोगे तो सामने वाला एक दिन आपके धैर्य से प्रभावित होकर के अपने आप में बदलाव लाएगा, जरूर लाएगा, क्योंकि धैर्य में बहुत शक्ति होती है। जिस दिन आप धैर्य आपका छूट जाएगा, तब आप फिर जीत नहीं पाओगे उस युद्ध को। धैर्य के साथ में जीतने का प्रयास कीजिए, एक दिन वो सुधरेगा। मेरे ख्याल से प्रश्न खत्म हो गए। प्रश्न तो कभी खत्म नहीं होंगे, प्रश्न खत्म होने वाले नहीं हैं। ये संसार बहुत जटिल है, हर व्यक्ति बहुत जटिल है, और हर व्यक्ति की समस्या बिल्कुल अलग समस्या होती है। कोई, गुरुजी मैं समझता हूँ सहमत होंगे, कोई एक जनरल मेडिसिन, कोई ऐसी सलाह सार्वकालिक सार्वदेशिक नहीं हो सकती। समस्याएं हैं, और उन समस्याओं का कभी कभी जब समाधान नहीं होता तो हम अपने को तटस्थ कर लेते हैं, अपने को किनारे कर लेते हैं। जब हम पराजित होते हैं तब किनारे कर लेते हैं। जब आप हार जाएं, अपने को किनारे कर लें अपनी शांति के लिए, दूसरा कोई चारा नहीं है। खैर, ये लंबी, मैं अधिक चर्चा में शामिल नहीं होना चाहता। मैं अब निवेदन करूंगा अध्यक्ष श्री केदारनाथ जी से कि अब आएँ और धन्यवाद ज्ञापन करें। उसके बाद यह सभा समाप्त होती है। हम लोग स्मृतियाँ लेके जाएंगे।
सैद्धांतिक असहमति हो सकती है, दार्शनिक असहमति हो सकती है, लेकिन एक ये सलाह कि हम ये प्रयोग करें, परिवार में ऑर्केस्ट्रा की बात तो है, लेकिन ऑर्केस्ट्रा का फार्मूला भी हर जगह नहीं सही हो सकता, क्योंकि आपकी ट्यून पर बजने के लिए अगर तैयार नहीं है तो ऐसी बहुत दूसरे परिवार के सदस्य निर्जीव प्राणी नहीं हैं। तबले को आप जैसा चाहे बजा सकते हैं, लेकिन परिवार में बेटे को आप जैसा चाहे वैसा बजा नहीं सकते, पत्नी को जैसा चाहे वैसा बजा नहीं सकते। वो तमाम बातें हैं, लेकिन इसके बावजूद आत्म संयम और आत्म सुधार का जो संदेश आपने दिया है कि हम अपने को बदलें, परिस्थितियों पर हमारा प्रभाव पड़ेगा, और नहीं बदलता तो हम अपने को तटस्थ कर लें। परिवार में हार्मनी कायम करना गृह स्वामी की हैसियत से, सीनियर लोगों की हैसियत से आपका कर्तव्य है। बच्चे, परिवार के और सदस्य प्रभावित होंगे, नहीं भी प्रभावित हो सकते, लेकिन उससे अपने को आप तटस्थ रखें। आप अपना वो आत्मोत्थान करेंगे तो आप सुखी रहेंगे। संसार में गुण अवगुण सना हुआ है। तुलसी कहते हैं कि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, उसमें गुण भी हैं अवगुण भी हैं, कांटे भी हैं फूल भी हैं। का सुधा सराही अमरता गरल सराही मीच, विष है तो विष की विशेषता इसी में है को मार डाले। अगर उस मारने का गुण खत्म हो जाए तो जहर नहीं रह जाएगा। जहर का भी सम्मान मारने में है और अमृत का सम्मान उसे जिलाने में है। परिवार में और समाज में ये दोनों अतिवाद भी रहेंगे, बीच की स्थितियां भी रहेंगी, इन सबको स्वीकार करना पड़ेगा। गुलाब अगर आपको पसंद है तो कांटे भी स्वीकार करना पड़ेगा। परिवार का सुख आपको पसंद है तो परिवार में कुछ कड़वी चीज़ें भी होंगी, उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। यह समझौता करके ही शांति स्थापित हो सकती है। मैं ये समझता हूँ, गुरुजी की तरफ से ही मैं कह रहा हूँ, और यह प्रक्रिया है लंबी, लगातार अपने को सुधारने की, परिवार को सुधारने की, सदुपदेश ग्रहण करने की, उस सदुपदेश बांटने की। आज का यह दिन हम सब के लिए बहुत ही स्मरणीय है। मैं विशेष अवसर मुझे जाने अनजाने मिला है, मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं इसके लिए आप सबको, इस संघ को, अग्रवाल समाज को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। गुरु जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबके प्रति। और अब मैं केदारनाथ जी का आमंत्रित कर रहा हूँ कि आकर के धन्यवाद ज्ञापन करें, जिससे कि सभा समाप्त हो। नमस्कार। अग्रवाल समाज दक्षिणांचल शाखा के तत्वाधान में जो आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, और मैं परम पूज्य गुरु जी, गुरु माँ, आप सबका हृदय से आभारी हूँ। आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर आए और गुरु जी का संदेश आप सब लोगों ने सुना। मुझे आशा है आप सब लोग अपने परिवार में गुरु जी के बताए मार्ग पर चलकर सुख शांति की स्थापना करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद, हम लोग आपका धन्यवाद कर रहे हैं। इतनी बड़ा खाए हम लोग।